Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे बैक टू बैक वापस आ चुके हैं। अभी आगे भी आते ही रहना है bro. मेरे ख्याल से रोज का ही पॉडकास्ट Yes, आपको sir. मिलेगा। जब पॉडकास्ट नहीं मिलेगा तो Live होंगे हम। लाइव आ जाएंगे मैच के दौरान। बट दिस इज एन एक्साइटिंग वन। PSL न्यूज़ बेबी। फाइनली वी आर डूइंग अ PSL पॉडकास्ट। काफी देर से करना चाह रहे थे मगर और खबरें मुक्की नहीं रही थी कि हम इस पे आते सादी। हाँ, क्योंकि और भी तो पाकिस्तान क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप भी सर पे है। जस्ट बाय द वे वो भी आप लोगों को रिमाइंड करवा दें। वी डोंट नो हाउ विल पुल दिस ऑफ बट विल पुल दिस ऑफ। हाँ, ऑक्शन की डेट जो है सबसे पहले वो तो रिवील कर दी है। 11th Feb is the date, one day after the USA game, Yeah, I mean 4 days before the India game. आई थिंक कि ये जो जितनी देर कर रहे थे ना हर चीज के अंदर, यहाँ पे आकर इनको काटेगी चीज। बिकॉज लुक, डसेगी bro. having the auction during the T20 World Cup is not ideal. जो ट्रैफिक आपको मिल सकती थी अगर T20 World Cup ना हो रहा होता, you're not going to get that same kind of traffic. तुम्हें ट्रैफिक से मसला है, मुझे प्लेयर्स का मसला है। वहां पे कोई प्लेयर स्क्वाड में वो और अच्छी प्राइस पे ना बिकाना, उसका मूड ऑफ रहना है। या और शायद किसी फॉरेन प्लेयर की अच्छी प्राइस लग गई तो उसका मूड एलिवेट हो जाएगा। वो आके हमें छिक्के मारे। कोई पता नहीं यार। एरन जोन्स बिक गया ब्रो। एरन जोन्स ने नहीं, खैर वो हो तो गया होगा ना। एक दिन पहले हो गया। नमीबिया का कोई प्लेयर ट्रम्पलमैन बिक गया। Not a bad Yeah, option. not- वैसे not a terrible option. हाँ, he's not a bad bowler. I like him. He's a left arm quick and he can be incisive. हाँ, और फिर आके हमें फाइफर मार दिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर। लेकिन प्लेयर्स खुश। Yes, players तो खुश हैं। कुछ जिनकी अच्छी प्राइस लगी। Not only is it not ideal from a traction perspective, क्योंकि obviously अगर तो ये PSL auction होती T20 World Cup के बाहर तो numbers would have been greater in terms of selling the content, but also it makes life hell for us. हाँ, वो भी एक एंगल है। लाइव आना है ऑक्शन में, वर्ल्ड कप भी है, क्या करना है? I don't know bro. I don't know how we'll do it, but we'll manage it somehow. कुछ ना कुछ तो करना पड़ना है। शायद auction- एक ऐसा लाइव करें कि ऑक्शन भी चल रहा हो, मैच भी चल रहा हो। और ऑक्शन अच्छा खासा लंबा चलना है। हाँ 8-9 घंटे कहीं नहीं गए। वाकई वैसे this is going to be a pretty strenuous sort of exercise. Yes. But चलो at least मतलब अगर IPL के ऑक्शन देखते हो वो तो 2-2 दिन तक ड्रैग हो जाते हैं। at least डेट तो मिली। also from what I've been told, Yes. इसी ऑक्शन के दौरान मुल्तान फाइनलाइज होनी है as in the new team owners. उससे पहले हाँ, तो पहले टीम ओनर्स फाइनलाइज होंगे, उनको ऑलरेडी रिटेंशंस मिल चुकी होंगी मुल्तान की, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट PCB इज टेकिंग ऑन। वो एक कमेटी बनाई है PCB ने जो रिटेन करेगी मुल्तान के प्लेयर्स। अब मेरा सवाल ये है, फॉर एग्जांपल नए ओनर हो और उन्हें इन्होंने रिजवान रिटेन किया हो या उसामा मीर रिटेन किया हो या इफ्तिखार रिटेन किया हो, Yeah. और नए ओनर सोच रहे हो हमें तो ये प्लेयर्स चाहिए ही नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन रिटेन हुए हुए हैं, विल हैव टू मेक डू। Or what if they announce the retentions from Multan and the owners which are interested are like, okay, we don't want to buy this team anymore. लेकिन देन अगेन 2 साल बाद फिर मेगा ऑक्शन आ रहा है। हाँ, ऑल्सो डेडलाइन तो रजिस्ट्रेशन की या टेक्निकल बिड की जो डेडलाइन है फॉर द मुल्तान सुल्तान that's- ओनरशिप, दैट्स 30th Jan. 30th Jan, तो yeah. वो रिटेंशन शायद वो उनसे डिस्कस कर लें, फिर जो टेक्निकल कमेटी है पोटेंशियल ओनर से डिस्कस कर लें कौन सारे मिलकर किस प्लेयर को रिटेन करना चाह रहे हैं। थोड़ा जल्दी बेच सकते हो मुल्तान, तो बेच तो भाई आई कुछ कर डोंट लो। थिंक जल्दी बेच सकते हैं ना मेरी जान, यही तो क्यों? मसला है। क्यों? पता नहीं। तो मसला क्या है अगर पता नहीं है तो? आई मीन उन लोगों ने टेक्निकल बिड्स को सादी असेस Assess भी करना करना होगा होगा। ना, एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू असेस टेक्निकल बिड्स। It'll take some time obviously, बट पहले तो इन लोगों ने बड़ी जल्दी किया था ये काम। लेकिन थोड़ा सा कम ही होगा वेटिंग प्रोसेस, क्योंकि पहले वाली जिन्होंने की होगी टेक्निकल बिड सबमिट की होंगी, जो नई 2 टीमें आ रही थी, उसके लिए आई एम प्रीटी श्योर 1-2 टीमें तो 1-2 ओनर्स तो इंटरेस्टेड होंगे। होने तो चाहिए। I2C एम नेक्स्ट वाले लोग शायद इंटरेस्टेड हो। आई एम प्रीटी श्योर I2C अंकल विल गो हार्ड He should. बिकॉज ही वांटेड अ टीम डेस्परेटली। बट देन अगेन मेरी बात सुनो, एक टीम आप फॉर एग्जांपल 200 करोड़ की बेच सकते हो अगर जिस तरह की हाइप चली हुई थी, ठीक है, 185 की अगर आपकी सियालकोट बिकी है तो आप सोच रहे हो कि मुल्तान को मैं 200 करोड़ में बेच सकता हूँ। नए ओनर्स हैं वो कि यार ये तो इन्होंने कामी जी और उसामा मीर, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट दोस प्लेयर्स, यासिर खान, ये हमें प्लेयर्स नहीं रिटेन करने थे, बिड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। मेरे भी ख्याल से ऐसा होगा। मैं तो ना उतना हार्ड जाता। अगर तो आपने प्लैटिनम पे रिजवान को वापस साइन किया एंड द न्यू ओनर्स आरंट कीन ऑन हैविंग रिजवान इन द टीम, देन देयर विलिंगनेस टू थ्रो मनी विल डिक्रीज। मे बी आई वांटेड उबैद शाह एंड दे डोंट रिटेन उबैद शाह। या
फिर क्या करेंगे? ये वैलिड इश्यूज हैं. अब ये नहीं हमें पता कि एग्जैक्टली हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड. मोहसिन नकवी ने ट्वीट तो किए हैकर्स ने, राइट, कि टिकटॉक क्लॉक इज टिकिंग व्हाटएवर. सो आई डोंट नो मैन, आई पर्सनली फील कि एम नेक्स्ट एंड I2C वाले अंकल विल बी इंटरेस्टेड, बट शुड बी इंटरेस्टेड. who's to say और यहाँ पे बिडर्स आ जाए. आए होंगे, Yeah. आई एम श्योर. उन्होंने देखा होगा, अच्छा हाँ स्कोप बन रहा है, 2 साल बाद फिर मेगा ऑक्शन है. Yup. हम फिर टीम सेट कर सकते हैं और यू कैन मेक मनी ऑफ ऑफ इट इन एन आइडियल वर्ल्ड. या तो इंटरेस्टेड तो होंगे लोग, लेकिन कितना हार्ड जाते हैं इसके ऊपर, वो अब देखना पड़ेगा. या दैट कि क्वेश्चन 185 से ज्यादा बेच सकती है, 185 करोड़ से ज्यादा बेच सकती है पीसीबी से या नहीं. Also, what I'm also interested to see over here is कि बेस प्राइस क्या Base सेट price करेंगे क्या set मुल्तान की. 185. या सोच. ये करेंगे कुछ ऐसे ही. नहीं, ये लोग ना मिडिल ग्राउंड ढूंढेंगे, कोई 150 कर देंगे मुझे लगता है. कितनी थी इसकी सियालकोट की? 170 की बेस प्राइस थी. 170 ही रखेंगे. 170 से शुरू होंगे. मुझे थोड़ी सी वैसे कम रखनी चाहिए. हल्की सी कम. I लेट don't देम know. फाइट इट आउट. बिडिंग वॉर तो कराओ एक. लेकिन वो फिर लालची निगाहों से देख रहे होंगे ना. शायद 160 पे कर जाएं कि चलो वर्स्ट केस सिनेरियो वी स्टिल मेक अ बिग प्रॉफिट. वो 170 पे ही करेंगे मुझे लगता है. वो मुझे नहीं लगता वो चाह रहे हैं कि इन दोनों टीमों से सस्ती बिके. हाँ, ये भी एक एंगल है. एंड दे विल पुश फॉरवर्ड द नैरेटिव कि देखो एग्जिस्टिंग ब्रांड है, आपको एक टीम पूरी बनी बनाई मिल रही है. और फिर ईगोस की बैटल तो है ना, उन्होंने एक पॉइंट प्रूफ करना होगा लीतरीन को. वो तो आई थिंक हो चुका है. नहीं, Point proof. और पॉइंट प्रूफ करना होगा. ये लो, ये वैल्यूएशन थी, इतने में ले सकते थे तुम, लेकिन अगर पंगे कर लिए तुमने तो ये देखो अब. I wonder वैसे often to myself कि had Ali Tareen not challenged the PSL कुछ भी नहीं होना था. तो फिर शायद उसको रिवाइज्ड वैल्यूएशन 85 करोड़ की रिटेंशन पे मिल जाती मुल्तान. He would have saved some money that way. He would have. That could have been a reality. Yeah. So anyway, that didn't happen, so there's no point talking about it. But 11th Feb वाली चीज मुझे थोड़ा सा खा रही है. मुझे भी खा रही है. Yeah, bro. मैंने पूरा वर्ल्ड कप देखना है यार. मैंने एक मैच देखना था. Exactly. अब मुझे मसला ये हो रहा है कि ऑक्शन भी ऑब्वियसली कवर करना पड़ेगा क्योंकि पहली दफा हो रहा है. इट्स बिग, इट्स गोना बी एक्साइटिंग एज वेल. यूएसए की गेम के बाद बीच में और उस दिन पता नहीं, देख लूं एक दफा स्केड्यूल के कौन से मैचेस है. देख ही ले यार, जरा 11 फरवरी को है क्या. ये Hopefully they're all shit games. सारी तो नहीं होंगी, 2 शायद शेटी हो. Yeah, 11th Feb बनता वीकेंड तो नहीं है, so at least there's that. The tournament organizers wouldn't have kept the best games on that day. हाँ, ये एक angle है. होपफुली कोई पता नहीं. Also एक बांग्लादेश तो वैसी बेचारी चली गई है, तो that's some potentially big games gone. साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान. Ooh, that is a good game, bro. 10:30 am. ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड 2:30. इंग्लैंड वेस्ट इंडीज 6:30. यार इंग्लैंड वेस्ट इंडीज 6:30. We've got to come live for one of these games, bro. मर भी रहे हो तो आ जाएंगे. साथ ही लगा लेंगे. हाँ, ब्रो साथ यही करना लगा पड़ रहा है. हम 2 साइमल्टेनियसली कैसे करेंगे? England West Indies is the biggest game of that group. It is, ठीक and है. it is a great game. South Africa Afghanistan is going to be interesting as Yeah, well. that could be a banger. यार ये पता है, उससे अगले दिन रख लेते ना तो श्रीलंका, ओमान, नेपाल, इटली और इंडिया, नमीबिया था. यार 12 को रख लेते फिर. खैर अभी भी वक्त है, 12 कर लो. वैसे कर लो, मैं बता रहा उस हूँ. दिन आपको फिर ट्रैफिक मिल जाएगी. ज्यादा मिलेगी. A lot of people will want to watch England versus the West Indies. हाँ, I'd want to watch Nepal versus Italy by the way. Okay. कह रहा हूँ. नहीं इटली देखूंगा तो सही. मैं इटली हाँ, को देखना है ब्रो. इटली को बिल्कुल देखना है. ज्यादतियां हुई हैं उधर इटली में, लेकिन देखेंगे हम. Yeah, बेचारा Joe Burns. We do Yeah. feel for you, Joe Burns. Yes sir. Yeah, but Emilio Gay भी नहीं है स्क्वाड में. what? Yes sir. Emilio Gay भी नहीं है. नहीं है. सिर्फ Menenti brothers हैं Menenti और brothers, Wayne Madsen. and JJ Smarts. JJ Smarts qualifies? Yeah. लो भाई, John Smarts has made it to Italy. अच्छा, हम मजा आया यार. मजा तो आया ना. काफी मजा आया. लेकिन हम कितने निकल गए. Kind of made my day. अच्छा खैर, ऑक्शन पे आ जाते हैं. थोड़ी सी ऑक्शन की गुफ्तगू है, और भी वैसे एक्चुअली उससे पहले थोड़ी और गुफ्तगू है ना कर लें. हाँ, let's यहाँ पे just पॉइंट्स देख लिए मैंने एकदम. सेट द स्टेज. एंड सबसे पहली जो आपको खबर देनी है वो ये कि जो प्लेयर रजिस्ट्रेशन डेट की डेडलाइन है, दैट इज February 3rd. प्लेयर रजिस्ट्रेशन करंटली इज ओपन. या ठीक है, खुल गई है. करो रजिस्टर. फॉरन रजिस्टर और करो. आई हैव हर्ड दे हैव बीन इन टॉक्स विद द इंग्लिश प्लेयर्स एज वेल. Yes, Rehan ul Haq has been dropping bombs, man. उसने बोला कि जे से कोई प्लेयर स्टार्ट हो रहा है. जॉनी बेयरस्टो, Jamie जो Smith. रूट्स, जेमी स्मिथ, ये 3 ही है. जेम्स रूबिया. हाँ, जेम्स रूबी है वैसे तो, लेकिन मगर वो तो नहीं होगा ना. बिग प्लेयर अगर उसने कहा है तो प्रॉब्ली जॉनी बेयरस्टो के ऊपर नजर है मेरी. आई थिंक ही इज द मोस्ट लाइकली. जेमी स्मिथ का मुश्किल होगा ही. मुझे जो रूट भी चाहिए यार. जो रूट ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. ज्यादा मुश्किल. हाँ, इन सारों में से सबसे मुश्किल जो रूट है. सबसे इजी जॉनी बेयरस्टो है. चाहिए ब्रो. या उसने तो खैर रेहान ने ये भी बोला है कि मैक्सवेल को लाने के लिए मैक्सिमम एफर्ट चल रही है. ओ चल,
एफर्ट्स तो चल रही होंगी. That was his pun. Maximum efforts. वो एकदम ही आया था उससे. Yeah. But खैर, गुड न्यूज, गुड डेवलपमेंट्स. अच्छा काम कर रही है पीसीबी फाइनली. 11th Yeah. आउट पे कर रही है लेकिन अच्छा काम कर रही है. जितनी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हुई है ना, आई थिंक आई एग्री विद 80% ऑफ इट. Yeah. ये मुल्तान वाली से मैं नहीं एग्री एक करता. और भी चीजें जिससे मैं एग्री नहीं करता उसके ऊपर आएंगे. That's the retentions bit, but I don't want to go ahead of myself right now. There's a lot of stuff to cover chronologically, and we'll try to do justice to all the news that is available to us. और जितनी आपको information दे सकेंगे देंगे. और आप लोगों के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी भी, हम अपना ओपिनियन देंगे उसके ऊपर. यू हैव टू स्टिक विद अस. ये थोड़ा सा इन डेप्थ पॉडकास्ट है. Bear with us please. बाकी यार जितने भी फॉरेन प्लेयर्स अगर ये देख रहे हैं, if you can understand Urdu. Yes. हाँ. Just please register ASAP, man. You're not. If you are thinking of registering, you're probably not part of the IPL. Definitely not part of the IPL. और क्या करना है इस विंडो के अंदर? पैसे कमाओ आके. पैसे कमाओ. ऑक्शन में नाम डालो. अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं. ठीक ठाक रोकड़ा बन सकता है भाई इधर. Also some really good news from head coaches वाली front. यार I've been pleasantly surprised और मैं इस पे बहुत ज्यादा खुश हूँ. दो बहुत बड़े नाम. लूक रॉन्की has joined Islamabad United. Dizzy Jason Gillespie has joined Hyderabad. Yes, I love it. So I love it. I love it too, and I'm so chuffed to see Dizzy back in the mix. I love Dizzy. वो उसकी कोई शायद रिलेशनशिप हो अमेरिकन ओनर्स के साथ, वो जो किंग्समैन वाले लोग हैं. एंड Dizzy fit बंदा है. अजरक शजरक पिनाओ यार डिजी को. हैदराबाद का कोच होगा. अजरक से मुझे याद आ गया. I'm sorry, मैं बात काट रहा हूँ. Completely off topic. वो जो आर्सेन वेंगर वाला सीन नहीं, था. आर्सेन वेंगर वाला सीन नहीं. हमजा भट्टी the food vlogger अच्छा. has just gifted अजरक to Pep Guardiola. ओ हाँ मैं आई कंफ्यूज. Good on you, bro. या पेप का भी आजकल अपना ही सीन चल रहा है भाई. वो इंशाल्लाह ऑस्कर बॉब भी कर रहा है. अजरकें भी पहन रहे हैं. अजरक पहनो और जरा फुटबॉल इजी हो जाओ. हाँ. नहीं कस के रखो फुटबॉल को. इजी अजरक पे फोकस कर ब्रो. ये मैं साथ को बार ऑफ एयर कहता हूँ कि इफ आर्सेनल बॉटल दिस सीजन इट विल बी ए जनरेशनल बॉटल. इट विल बी. लेकिन इससे बड़े बड़े बॉटल्स भी देखे मैंने अपनी लाइफ टाइम में. Slippy G wasn't as big of a bottle as that Aguero वाला. हाँ मगर then Aguero जो है वो गोल डिफरेंस पे ले गया था. Then again you 6 points. हम किधर निकल गए? This is not a football podcast. This is not a football 6 podcast. points, 3 matches. Yeah. Anyway. वहाँ से बॉटल लिया. Jason Gillespie left Pakistan cricket on really bad and weird and sad terms. It was tragic. It was tragic. They didn't, kind of handle that situation Gillespie well. and Kirsten both. मगर Gillespie वाला तो बहुत ही गंदा था. He was reduced to a match day strategist. He did not sign up for that job. He wasn't paid for the longest time. I'm still not sure अभी तक तनख्वाह मिली है कि नहीं मिली. अगर ना मिली होती वो I don't think PSL में भी आ रहा होता. अपनी out of his own goodwill he was Pakistan's white ball head coach for a series in Australia and they didn't really compensate him. So इसके assistant coach को भी इन्होंने fire कर दिया without telling Tim me. Nielsen, and he was very pissed. उसने बार आकर कहा कि without even consulting me they fired him. So बहुत ही गंदे टर्म्स पे वो रिलेशनशिप एंड हुई थी. एंड आई वाज रियली sad because I love Jason Gillespie. I love Jason Gillespie. And I've had the pleasure of conversing with him on some or during some press conferences. बहुत solid, nice बंदा था, you know. और हमने काफी PCB वालों ने काफी बुरा किया उसके साथ. काफी ज़्यादा बुरा. अब आकर शायद there is some sort of redemption. Come on फवाद सर्वर. हाँ फवाद सर्वर आकर मसल फ्लेक्स करे, डिजी वहाँ पे टीम को जिताए. और वैसे किंग्समैन हैदराबाद नेम इज फाइनलाइज्ड. अभी अनाउंस नहीं किया लेकिन मोस्ट लाइकली यही नाम होना है. So him returning to the fold or the mix within Pakistan cricket is just fantastic news, and I hope he can make some better memories this time hopefully, around. Hopefully. उसके भी प्लेयर्स से कुछ ताल्लुकात होंगे. Perhaps he's eyeing some people. ऑस्ट्रेलियन टच तो इधर आ रहा है. Straw ya mate. सियालकोटीज ने बोला था कि हम ऑस्ट्रेलियन टच लाना. नहीं वो मैं कामिल भाई की बातों पे भरोसा करता हूँ. वो लाएंगे. मैं कह रहा हूँ हैदराबाद जरा गेम आगे लेगी है. कामिल भाई मुझे लगता है उनकी नजर मैक्सी पे है. किसकी नहीं होगी? या तो स्टीव स्मिथ पे शायद हो. किसकी नहीं होगी? मगर these guys could get commentary gigs in the IPL. But I'd rather play, man. I mean, if they can make more money, then they would rather play as well, right? Okay. Maxwell है, bro. Coming to Luke Ronchi. Luke Ronchi, bro. A PSL legend, an Islamabad United legend, and the single most क्या कहेंगे उसे? Most valuable player in the PSL history for me. Yeah, Luke I mean, Ronchi. Even though there's that one season. Single-handed season, bro. Single-handed season, and he has some sort of record that he is fastest in his first 5 balls in his era or something. ऐसा कुछ सीन है. Strike rate 180 का था, कुछ इस तरह का crazy. The mold in which Islamabad United play their cricket, Luke Ronchi fits them perfectly. It's a fantastic appointment. Obviously, there were existing relationships over there as well. इन्हीं का player था. He gets along really well with Rehan ul Haq. They both have a lot of admiration for each other. और Colin Munro के साथ भी रेहान की बहुत दोस्ती है. And I'm sure
Munners and Ronki know each other. And, you know, when you think about it, no other head coach would have fit Islamabad United's ethos better than Luke Ronki. डिपेंड्स हाँ, मगर वो समझता है सिस्टम। हाँ, लेकिन वो डिपेंड्स कि कितना अच्छा हेड कोच है वो। ही इज अ बैटिंग कोच फॉर न्यूजीलैंड और अभी वर्ल्ड कप में वही है उनका। उसके बाद वो फ्री, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड स्नैप्ड हिम अप। ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। Yeah, and well timed as well. अच्छे वक्त पे कि he knows the owners, he knows the support staff, he knows the franchise, he knows Rehan, he knows Shadab. ठीक है, everything fits in perfectly. Luke Ronki fits Islamabad United like a glove. Basically, pun intended. ठीक है। He was a wicket keeper. हाँ ना यार। Yeah, like a fish takes to water. Luke Ronki. यार ठीक था ना वो pun। यार fish takes to water भी अच्छा है। पन नहीं है ना उसके। हाँ, पन नहीं है। हाँ, पन अच्छा था ना। Fits like a glove. He does. He fits like two gloves. नहीं, I'm just ruining this now. हाँ, वो अनइंटेंडेड पन हुआ था और फिर उसके बाद मैंने भी कसम खाई है कि नहीं, आई विल नॉट सेटल फॉर दिस। एक स्टेप हमेशा आगे जाते हो। मैं तुम्हें रोकता हूँ ना, इजी हो जाओ। अच्छा था। हाँ, एनीवे, खैर आई एम होपिंग कि ये प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान के, स्पेशली सम ऑफ दोस प्लेयर्स हु गॉट स्कैम्ड, क्योंकि ये भी हुआ है यार। हाँ, मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। बहराम ने रिसर्च की है क्योंकि स्कैमियां हुई हैं थोड़ी सी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। मेरी रिसर्च क्या यार, मैंने अली भाई से बात की थी, सो आई विल कोट हिम। रिसर्च ही हुई ना। या अपेरेंटली 200 करोड़ का स्कैम हुआ है डैम। पीकेआर। किसने की है? सम डूड हु वाज रनिंग अ पॉन्जी स्कीम, वो पैसे लेके नस किया। नाम शाम नहीं है मेरे पास। एक कोई रूमर मिल चली थी कि इंजी इंट्रोड्यूस द बॉयज टू दिस गाय। अब ये मुझे नहीं पता कितनी हद तक सच है भाई, डोंट कोट मी ऑन दिस। नस ही गया। हाँ, नस किया। बट यू कैन कोट अली भाई ऑन दैट फैक्ट के 200 करोड़ रुपीस की एम्बेजलमेंट हुई है ऑफ मल्टीपल प्लेयर्स, राइट? यस, सो अक्रॉस 7 to 8 प्लेयर्स ये इन्वेस्टेड थे पैसे। तो तुम कह लो कि 30-40 करोड़ तो गया ही होगा ना किसी प्लेयर का। बाबर था उसके अंदर, शादाब भी था, शाहीन था, नहीं था? वेल, रिजवान तो था आई थिंक। आई मीन लुक, दिस इज अच्छे टाइम पे ऑक्शन आया ब्रो। थोड़े पैसे रिकवर कर। नहीं, शायद सारे ही रिकवर हो जाएं। सारे तो नहीं होंगे यार। सारे नहीं होते। 40 करोड़। व्हाट इज 500K USD वर्थ? मुझे क्या पता। USD पे आ गए। बताओ ज़ैद 500K USD। या नहीं, खैर उनकी अगर बेस प्राइस देखी जाए प्लैटिनम प्लेयर की 4.2 करोड़ है। Yeah. वो 40 करोड़ का तो कोई नहीं लेगा यार। अपना पर्स ही खत्म करते। ये तुम सही कह रहे हो कि पर्स ही टोटल जब 45 करोड़ का है तो और एक्सटेंडेड पर्स 50.5 करोड़ का। You're right, they won't be able to recover all of it, but look, I don't want to make a joke on this because I feel for those players. They have been scammed और किसी की यार hard earned money इस तरह गायब हो जाए, we'll never be happy about that. We hope that the perpetrator is caught and brought to justice और इन बॉयज को पैसे वापस मिले उनके। नसी है। आप पकड़ो उसे, फड़ो, इंटरपोल को बोलो या CIA के साथ कोई रिश्तेदारियां बनाओ वहां पे। लेकिन प्लेयर्स के लिए एक है ये वार्निंग कि इस तरह ना किसी के साथ भी किया करो यार। बी रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू योर इन्वेस्टमेंट्स। जनरल रूल ऑफ थंब विद एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स प्रॉब्ली फक्ड। ठीक है, कुछ भी चीज too good to be true हो नहीं सकता। Yeah. And you know, there are some really smart cricketers from Pakistan in the past जिन्होंने बड़ी अच्छी investments की हुई हैं। Waz is one. Hafiz, Mohammad Hafiz is a brilliant investor. मोहम्मद हफीज ने तो फिर paddle courts and coffee shops and M&M cafes। किसी वजह से उसको प्रोफेसर कहते थे। I love Mohammad When it comes to money making, प्रोफेसर साहब का दिमाग बड़ा चलता है। मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। हालांकि अभी हमारा एक इंटर्न है जिसने अभी ज्वाइन किया, उसका फेवरेट एवर प्लेयर है हफीज। फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम मोहम्मद हफीज है। फीजा मेरा भी जानी था यार। I loved him, but yeah, the brief period in which I was critical of him is when he was the team director. Yeah, but I mean, everyone makes mistakes, right? चलो, क्या वो principled by the book लोग जो होते हैं ना पाकिस्तान में, they want to control everything. ये चक्कर होता है। और मैं थोड़ा सा एंगल वो समझ भी सकता हूँ, but it doesn't work. It's not sustainable. The model isn't sustainable. ये स्कूल के बच्चों पे नहीं काम करता तो बड़ों पे क्या काम करना है यार। डंडा कल्चर नहीं चलेगा इस तरह वाला। बट यार जो भी कोई पुलिस वाले लगे हुए हैं, you know, डिटेक्टिव्स यहाँ पे, डिटेक्टिव्स तो नहीं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स who can catch that scammer, please catch him. हमारे बॉयज वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, उनको मैं ये नहीं चाहता कि वो इस टेंशन में खेले कि हमारे पैसे रुड़ गए। यार मैं इस टेंशन में अब वो खेलेंगे ना कि हम इतने हमारी जो बेस मतलब जो डिजर्व करते थे उतने में नहीं बिके। ये ना टेंशन आ जाए यार। हाँ, प्लीज गलत डिसीजन है यार वर्ल्ड कप के बीच में। मुझे तो अभी तक मुझे वो रास नहीं आ रहा। रास अल गुल भी नहीं आ रहा ब्रो। और हर तरफ से ना इट्स जस्ट chaos, because
T20 वर्ल्ड कप से भी कोइंसाइड कर रहा है, हमने किस तरह कवर करना है, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, लेट्स मूव ऑन। 500 के USD कितने होते हैं भाई? 14 करोड़ होते हैं, ठीक है, तो 14 करोड़ तक तो रिकवरी मार सकते हैं यार 45 अब करोड़ देखो मैं ना, तो नहीं किसी भी प्लेयर के लिए 14 करोड़ दे रहा। मुझे ब्रेक डाउन तो नहीं पता ना कि कितने लोगों के कितने पैसे गए हैं, क्या पता किसी के कम गए हों, वो शायद रिकवर कर ले, बट आई होप दैट यू नो दे आर नॉट स्ट्रगलिंग। हाँ यार, नहीं आई डोंट थिंक दे विल बी स्ट्रगलिंग, लेकिन अच्छा खासा पैसा है यार, ठीक ठाक पैसा, हाँ। मनी दैट वी माइट नॉट मेक इन आवर एंटायर लाइव्स, or maybe hopefully ओवर द कोर्स ऑफ टाइम तो बना ही लेंगे इतना तो होपफुली। ये अगर इतना भी ना बना शादी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल दिया तुमने ब्रो। बहुत बड़ी रकम, हाँ। हल्की फुल्की रकम नहीं है, Yeah. हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक होता है, जो कि पता नहीं मैं ये क्यों करता हूँ, क्योंकि पैसे तो मेरे को देता नहीं है। टक स्पॉन्सर अस, सोचो इतनी क्रेजी प्रोडक्ट प्लेसमेंट और कौन करेगा यार। टक बाय लू, लू की भी कर दी है हमने। Yeah, Illuminati's is a decent pizza in Chicago, but it's got nothing on Giordano's. ये क्या इल्यूमिनाटी से निकाला है? इल्यूमिनाटी नहीं, लू बंदे का नाम होगा, मनाटी। मनाटीज उसने शायद खुद से जोड़ दिया, या शायद उसका नाम ही लू मनाटी हो सकता है, हाँ, मिनेंटी ब्रदर्स तो हैं, तो मनाटी क्यों नहीं हो सकता? मनाटी भी हो सकता है, मगर लोग कहेंगे Illuminati's is the best deep dish pizza. I am ready to die on that hill कि Giordano's is the best deep dish Okay pizza. bro, मैंने नहीं खाया हुआ तो आई रियली डोंट केयर। Yeah. Some people will have eaten both, तो वो बताएं मुझे comments भूख लग गई है। अच्छा, भूख लगन नहीं है, हम क्यों इतना इधर उधर निकल रहे हैं यार, प्लीज मुद्दे पे आओ। मुद्दे पे नहीं, मवाद पे ब्रो। मवाद जो है ना वो PSL है, अच्छा। मवाद से दूर नहीं जाना। अच्छा मवाद सर्वर आ जाए जरा, थोड़े से रूल्स लिखे हुए हमने, हाँ, उनके और ऊपर आ जाते हैं ना। बिग शाउट आउट टू अली द कॉमन मैन। अली द कॉमन मैन, अली भाई ने HTML पे वेबसाइट ही बना दी, Yeah. ठीक है, रूल्स की, तो हमने उसका प्रिंट आउट निकाला हुआ है। और सबसे जो पहली खबर है यहाँ पे which is important is कि this auction will be conducted in PKR. दैट्स गुड, That is brilliant. Yeah, that's great. I know that the foreign players will be paid in dollars, मगर कंडक्ट तो आसानी हो जाएगी ना भाई हमारा जो रुपी है, पाकिस्तानी रुपी, वो रोज रोज उसके अंदर टेंडेंसी है डीवैल्यू होने की। तो एक दिन उठो 100 रुपए ज्यादा खराब हो गया सीन, ठीक है, ये हुआ है लाइफ के अंदर, एंड दिस इज हर्ट द PCB as well और द PSL as well because they had to peg the dollar rate at 170, Yeah. अगर तुम्हें याद हो। यहाँ पे एटलीस्ट उनको इस चीज का डर नहीं होगा, जो भी रकम प्रॉमिस की है, जो भी अमाउंट्स प्रॉमिस किए हैं, those will be in PKR. Yeah. पाकिस्तानी प्लेयर्स will be paid in PKR, फॉरेन प्लेयर्स will be paid in dollars, वो फिर PKR कन्वर्ट होगा डॉलर में। जब भी वो पेमेंट होनी हुई तो उस रेट पे होगा। Yeah, as opposed to it being the other way around, which ये is लो- brilliant. इनके लिए भी अच्छा है ना, ये जल्दी जल्दी निकालेंगे पेमेंट, हाँ। कि एमी डॉलर रेट ऊपर चला गया ना, वही तो। हाँ, तो निकालो, प्लेयर्स को भी मिल गया नहीं टाइम पे। नहीं, यही होना चाहिए, वहां पे भी तो इंडियन रुपी में ही होता है ना यार, ऐसे ही होना चाहिए। ऑक्शन अपनी अपनी लोकल करेंसी में होना चाहिए 100%। इट रिड्यूसेस कॉम्प्लिकेशंस, एंड देन आपको ये नहीं डर एज अ टीम ओनर कि यार मैंने इतने डॉलरों में खरीद तो लिया प्लेयर, मगर असल में शायद मुझे इतने का पड़े Yeah. कम टाइम ऑफ पेमेंट, क्योंकि कोई पता नहीं 50 रुपए गिर जाए पाकिस्तानी रुपी अच्छा खैर, वर्सेस द डॉलर। स्क्वाड के जो पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर ऑक्शन में और रिटेंशंस और डायरेक्ट साइनिंग इंक्लूड होके मिनिमम 16 प्लेयर्स आप पिक कर सकते हो, मैक्सिमम ऑफ 20 प्लेयर्स। 16 प्लेयर्स में मैक्सिमम 5 ओवरसीज है, अगर 20 प्लेयर्स तक आप सेलेक्ट करते हो तो 7 ओवरसीज तक रख सकते हो। Okay. उसके अलावा प्लेइंग 11 के अंदर इस दफा वो हटा दिया उन्होंने कि 4 का है, 3 to 4 यू कैन प्ले फॉरेन प्लेयर्स। पहले भी 3 to 4 ही नहीं था, 2-3 साल पहले नहीं था, 4 खिलाने पड़ते थे, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो फिर किया हुआ था अच्छा उन्होंने। सादी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ओवर हियर, बट द स्क्वाड साइज यूज्ड टू बी बिगर, राइट? 20 तक जाता होता था। 20 तक जाता होता था। सो I'm guessing कि teams could spend more money and settle for a squad of 16. 16, yeah, वो उन पे डिपेंड करता है This ना। does open up different possibilities. ज्यादा flexibility दिखाई है Yeah. यहाँ पे PCB ने, which is a fantastic move. I like it. एंड दी बेस्ट मूव जो मुझे बहुत पसंद आई है, आई एम श्योर तुम्हें भी बहुत मेरी पसंद भी आई है, favorite move है वो। इमर्जिंग उन्होंने हटा दिया, Yes. ठीक है, लेकिन उन्होंने रखा है अनकैप्ड 23 प्लेयर्स, जिसने अंडर 23 प्लेयर्स जिसने पाकिस्तान के लिए ना खेला और अंडर द एज ऑफ 23 हो, Yeah. वो आप 2 स्क्वाड में रख सकते हो अपने Yep. पूरे, और एक प्लेइंग 11 में होना और चाहिए। प्लेइंग 11 वाली चीज के अंदर एक और जबरदस्त चीज ये है, रेहानुल हक एक्सप्लेन दिस कि इट कुड बी अ सिल्वर कैटेगरी प्लेयर हु इज अंडर 23 एंड अनकैप्ड, दैट वुड स्टिल क्वालिफाई, एनी कैटेगरी, doesn't have to be emerging or anything. एनी कैटेगरी Yeah. प्लेयर, Any category player, as long as that player is under 23 and is uncapped, हाँ. they So- will qualify for that spot. हाँ, सो बेसिकली अनकैप्ड वो सिल्वर में ही रखते हैं। और पता है, in the past we've seen how emerging players do well at the start and then they fizzle out and just get lost in the wilderness of T20 या hell.
या बस वो अच्छा कर जाते हैं, हाँ। फिर वो क्वालिफाई हो जाते हैं, अगले सीजन वो सिल्वर में आ जाते हैं और फिर रिटेन नहीं होते और वो फिर या pick खेल नहीं होते, पाते ना। हाँ। हाँ, तो वो इमर्जिंग प्लेयर सिर्फ उसी वो रूल जो है उन्हीं प्लेयर्स को बेनिफिट करता था हु आर इमर्जिंग फॉर अ Yeah. पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद तो यूड लूज दोस Yeah. प्लेयर्स, समीन गुल, इब्तिसाम, उमर खान, Yeah. और कोई आ रहा ज़हन में? असगर, मोहम्मद असगर, उसके अलावा थे काफी थे यार। अभी ज़हन में नहीं आ या रहा। या एंड देन ऑफ कोर्स यू नो आप जब स्क्वाड बना रहे होते हो या प्लेइंग 11 बना रहे होते हो, यू वर एट अ बिट ऑफ अ डिसएडवांटेज। यहाँ पे तो कोई ना कोई अनकैप्ड अंडर 23 प्लेयर मिल ही जाएगा मिल ही अपनी squad जाएगा, में। लेकिन वो मिलेंगे इन्हें सिल्वर वाले से ही कहीं। And plus, you could spend heavy on Sammy Minhas, for instance. Yeah, you spend heavy on Sammy Minhas. Maas Sadakat. Abdul Subhan. Maas Sadakat qualifies, doesn't he? Yeah. Has he played वो Oh, वो शायद Guangzhou में शायद Guangzhou खेला। वाला खेला था या नहीं अब मुझे खेला? याद नहीं वो खेला था कि नहीं खेला था। अराफात मिनहास बेचारा फिर फक हो गया। यार कासिम अकरम भी गया। कासिम अकरम भी इन्हें चाहिए फिर ये वाला जो अनकैप्ड वाला है ना, वो वाली 3 गेम्स ना ही गिनो यार। वो क्या एशियन गेम्स थी, इंटरनेशनल में काउंट हाँ, होगी। उसको like you make the rules, right? Just don't count those games. Just don't count those games. Yeah. ये अच्छे खासे प्लेयर हैं जो एमी में फजूल में वो वहां पे खेल लिया वो था बेचारे सेकंड स्ट्रिंग साइड। Regret ही कर रहे होंगे कि हमने क्यों वो Guangzhou वाला टूर्नामेंट तो खेला। वो ठीक है? बस उधर ही फंसे रहे हैं। Yeah. But then again, I उसी feel वजह कि- से देखो ना, फिर अरफात मिनहास भी गोल्ड कैटेगरी में आ गया। Yeah. खेला कुछ नहीं है वो। Teams are incentivized to go big on the likes of Sammy Minhas and Abdul Subhan, for instance. and ठीक है? मास सदाकत, Sure. Ali Raza. Yeah, Ali Raza. if Because he doesn't get retained. thing is, कि let's suppose these guys are 17 or 18 years of age. They don't make their Pakistan debut for another 3 years. आपके हर साल टीम में ये लॉक होंगे। लॉक हो। तो that is a brilliant investment. और वैसे भी आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचोगे ना, जब आप प्लेयर्स ले रहे होगे, वो उस पे आते हैं। लॉन्ग टर्म आप ज्यादा नहीं सोच सकते। आप सोच भी सकते हो। आप अपनी कोर बनाओ ना बेराम। अगेन तुम कोर स्क्वाड को लेते हो, मैं सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स को लेता हूँ, क्योंकि फ्रेंचाइजेस भी ना इस तरह के टूर्नामेंट्स में दे नीड टू कीप ऑन रिफ्रेशिंग। ये हमने देखा इस्लामाबाद के साथ, देखा दे स्ट्रगल्ड व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड 8-9 बंदों की कोर होगी थी। उसके चल। बाद फिर वो कैटेगरीज ऊपर नीचे होती नहीं जब थी। सेगमेंट आएगा So- ना तब कर लूंगा मैं इस पे बात। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सुन लो, मैं फिर से रिपीट करूंगा फिर ये बात। मतलब मैंने अभी इस पे बात नहीं करनी। तो फिर मैंने अगर आगे बात ना करी ये क्या बात कर रहे हो तुम? अब जब मैंने बात शुरू कर दी है, तुम सुन लो। अब तुमने कुछ भी नहीं सुना होगा, फिर मैं रिपीट करूंगा, फिर ये लोग नहीं नहीं, आई नो व्हाट यू सेइंग। मुझे तुम्हारा एंगल हमेशा से पता था, मगर आई फील लाइक 7 रिटेंशंस आर टू लो। दे आर टू लो। लेकिन अगर इस बात पे आ गए हैं तो कर लो। तुम कह रहे हो अभी मैंने बात ही नहीं करनी इसके तो ऊपर, कर रहा हूं ना बात। तो करो बात। कर तो रहा हूं ब्रो। तो 7 रिटेंशंस आर टू लो। तब इसलिए क्यों? क्योंकि अभी हम रील देख रहे थे और तुमने बोला था, क्या बोला था मुझे, कि बोला तुमने था? फ्लो की माँ बहन एक कर दी। तुमने क्या किया अभी? एग्जैक्टली वो। ठीक है, पॉइंट टेकन। या सो बेसिकली रिटेंशंस अगले साल 7 होंगी, उससे अगले साल 5 है आई थिंक, और फिर मेगा ऑक्शन फिर से होगा। कम है, मैं भी एग्री कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा है, लेकिन 11 और आई डोंट थिंक 8 से ज्यादा जानी चाहिए ये रिटेंशन। So you guys know my take on this, and I know a lot of you don't agree with that, but I believe कि 11 retentions या चलो 10 retentions होनी चाहिए ताकि आपकी एक टीम established हो and you can build towards the future and you can think long term. 7 तो 7 के नंबर से भी लो है। 8 इज एन आइडियल वन। उसके अलावा फिर भी अगर आपने कोर एस्टैब्लिश करनी है ना, आप यंगर प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और करना चाहिए आपको यंगर प्लेयर्स पे इन्वेस्ट। मास सदाकत इज वन जिसका आई एम प्रीटी श्योर डेब्यू इज राइट अराउंड द कॉर्नर। हाँ। तो वो अंडर 23 वाले से तो निकल जाएगा, कोई Yup. मसला नहीं, लेकिन आपका कोर प्लेयर एस्टैब्लिश हो सकता है मगर- वो, एंड यू रिटेन हिम फॉर इटर्निटी, जब तक आपको चाहिए। हाँ, जब तक आपको चाहिए। मगर ये भी तो है ना कि दिस PSL will happen when Maz hasn't featured for Pakistan. So तो अभी तो अंडर 23 के लिए क्वालिफाई इस करेगा। सीजन के अंदर तो he is a platinum, Yeah. क्या he is a और क्या होता है, टाइटेनियम पिक। टाइटेनियम ही हो He गया। is a titanium pick, bro, क्योंकि आपको पूरा सीजन निकाल जाएगा, वो वाला स्लॉट खाएगा अंडर 23 वाला अनकैप्ड। सो या आई मीन लुक, I'm not going to repeat my thoughts on 7 retentions. मेरे हिसाब से बहुत low हैं, because I am of the opinion कि you need to think long term in these leagues, और teams को incentive दो कि वो build कर सकें year after year and they can invest in youngsters. मुझे उससे ज्यादा तब पता है इस बात पे कि इन्होंने 2 साल बाद फिर मेगा ऑक्शन रख वो तो मुझे कुछ सेंस ही समझ नहीं आती, क्या IPL की कॉपी मार रहे आई हैं? डोंट नो। 2 साल बाद नहीं। क्यों कर रहे हो? Why even have a mega auction? हाँ। There's no point. 10 साल बाद सोचेंगे। हाँ, मतलब कि आपने वही 7 रिटेंशंस 2 साल बाद 5 रिटेंशंस कर दी हैं। ठीक है, आई कंप्लीटली एग्री कि इससे हाइप ज्यादा बढ़ती है, फैन एंगेजमेंट बढ़ती है, then again, पीपल विल doesn't make वॉच दैट sense. ऑक्शन अ लॉट, बट थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ टीम ओनर्स पर्सपेक्टिव। अब उनकी जो 7 रिटेंशंस थी वो 5 हो गई हैं। 5 तो बहुत ही कम है ना यार, 5 बहुत कम 5 तो जुल्म है। और स्पेशली 5 तो अभी है एक तरह से सोचो तो। स्पेशली व्हेन यू आर
10 साल बाद आप रिन्यू कर रहे हो सब कुछ, ठीक है, आपने सारा अपना चेंज कर दिया मॉडल, अब तो आप दोगे ना उन्हें प्लेटफॉर्म के यार बिल्ड योर टीम्स टुवर्ड्स द फ्यूचर। 5 कर दिया, 5 में आई डोंट नो बहुत कम है, 5 तो ridiculously low number है, and I just don't understand. एक दफा कर दिया तो कर दिया ना यार। Someone just explain the logic behind the grand or mega auction to me, क्योंकि यहाँ पे तो यार कोई टीमें और नहीं बढ़ रही, सही है, और more or less वही players होने हैं। टीम्स का एक वो जो फैमिली वाला एस्पेक्ट है एस्टैब्लिश हो जाता है, दोस प्लेयर्स वांट टू कंटिन्यू टू प्ले फॉर दैट सेम फ्रैंचाइज, अ लॉट ऑफ देम। अभी हम रिटेंशंस पे आएंगे तो पता चलेगा कि होने क्या वाला है, बहुत ही कोई खून खराबा होने वाला है उस वाली जगह पे तो। बट आई मीन चलो 7 वाली चीज पे फिर अगर हम कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ लें, हालांकि मैं नहीं हूं उस फेवर में, मगर चलो मैं भी फेवर में नहीं हूं, मेरे लिहाज से 8 होनी चाहिए। तुम भी 8 ही कह रहे हो, तुम्हारे लिए भी 7 तो चलो लो ही है। आप भी बताओ आपके हिसाब से 7 लो है कि नहीं, बट 5 इज जस्ट स्टूपिड। एक वो मुल्तान की जो रिटेंशंस पहले से होंगी वो फैसला कि नए ओनर्स नहीं करेंगे रिटेन, और एक ये मेगा ऑक्शन 5 प्लेयर रिटेंशन जस्ट मेक्स जीरो सेंस टू मी मैन। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। और मुझे बताओ यार कि we know that the retentions will be on mutual consent, in the sense कि all of these teams will have to go to the players in a certain category, और वो उससे ज्यादा पैसों में भी हायर कर सकते हैं उसको। You can प्लेयर और फ्रेंचाइज ने डिसाइड करना है कि उनके क्या पैसे हैं। It could be a gold category वाला player and they could say कि we will pay you diamond money or we will pay you platinum money, pay you platinum money, लेकिन head tongue twister। लेकिन जो गोल्ड वाली बेस प्राइस है उससे नीचे नहीं पे कर सकते। हाँ, उससे नीचे नहीं पे कर सकते, मगर उससे ऊपर पे कर सकते हो। And players will probably negotiate over here. They will not just go for that same amount. वो कहेंगे ज्यादा दो, और वो कहेंगे अगर हम यहाँ पे हमें कम मिल रही है तो हम ऑक्शन में चले जाते हैं। Absolutely. हमें ज्यादा शायद मिल जाए। We'll throw our name in that hat of the auction and we might go for more money. It's a double-edged sword. It is a double-edged sword, and it doesn't really again incentivize team owners over here, but it incentivizes players and I'm fine with that. कहीं पे प्लेयर वेलफेयर को भी देखना पड़ता है, और प्लेयर्स के पास पूरा हक होना चाहिए टर्म्स नेगोशिएट करने का। बट गुड थिंग इज, एक जहां पे थोड़े से उन्होंने फ्रेंचाइज को भी सिक्योरिटी दी है, वो ये दी है कि जो रिटेंशंस और डायरेक्ट साइनिंग होगी वो 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो 2 साल के पास रहेंगे आपके लिए। अब मुझे एक चीज समझाओ इसमें, ठीक है, यू हैव बिल्ट अ स्क्वाड इन दिस ऑक्शन, you probably have to decide those 7 players right now कि इन लोगों को हमने 2 year contract देना है, because these will be our retentions for the future before the PSL season has been played. नहीं, ये नहीं है। franchises can release them. अच्छा, अगर उन्हें ना पसंद आए ना कि नहीं यार हमने किसी और के लिए जाना था, they can release them. Player cannot leave. 2 साल तक वो बाउंड है। ठीक है, but you are still picking your 7 retentions prior to the PSL. You cannot pick 7 retentions ना। एक तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट 2 year तो 7 लोगों को ऑफर कर रहे हो ना। 5 होंगी ना, अभी 5 लोगों को करोगे ना, डायरेक्ट साइनिंग्स एंड 4 रिटेंशंस। हाँ, तो 5 हो गए ना, ठीक है, 7 कहाँ से आ गए? अच्छा, अभी है ना वो 2 साल का। ओके, so now I understand. Basically your direct signing and your 4 current retentions, उनको आप 2 year contract offer करोगे, and then it's up to you whether you eradicate that contract or not. जरूरी नहीं कि आप फंस गए हो प्लेयर के साथ। प्लेयर के पास ये राइट नहीं है कि वो छोड़ जाए 1 साल बाद। फ्रेंचाइज ने अगर रिलीज करना हो तो वो कर सकता है, जैसे फुटबॉल में होता है। इफ एनीथिंग यू वांट टू सेल योर प्लेयर इन फुटबॉल बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट रन्स आउट बिकॉज़ यू वांट टू मेक मनी, लेकिन इधर थोड़ा डिफरेंट सीन है। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड्स होते हैं, ये ट्रांसफर मार्केट नहीं है कोई पीएसएल के अंदर। वैसे यार सादी, इन द फ्यूचर इफ वी हैव लाइक ए यूनिफाइड लीग स्ट्रक्चर इन क्रिकेट जो स्ट्रीमलाइंड हो, उसमें ट्रांसफर्स कह रहे हो, क्या तुम ट्रांसफर मार्केट इमेजिन कर सकते हो उसमें? मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है ना, क्योंकि वो कभी यूनिफाइड नहीं होंगे और बहुत छोटे है ना, 8-10 नेशंस तो प्रॉपर हैं, बट द थिंग इज उसके बाद एसोसिएट्स हैं, मल्टीपल फ्रैंचाइज T20 टूर्नामेंट्स रन एट द सेम टाइम एज वेल। हाँ, वो एक और मसला है, और फिर मल्टीपल प्लेयर्स एक दिन इधर खेल रहा होता है, अगले दिन उधर खेल रहा होता है। वो तो यार मैट रोलर आई थिंक रोट दैट पीस, और समवन रोट दैट पीस कि सम प्लेयर्स वांट टू लूज इन अ सर्टेन फ्रैंचाइज T20 इवेंट ताकि वो फिर अगला जाकर खेल सकेंगे। ये देखो ना, they're incentivized to not win, yeah, which is messed up. That's तो so stupid. International cricket तो है ही broken. Franchise T20 cricket भी कोई streamlined नहीं है. Cricket is broken. Cricket is just run really really poorly. Yeah. और I think ये हर ही podcast के अंदर हमें बोलना पड़ेगा कि कोई ये ना सारे ना पैर है, बस vibes पे चल रही है cricket. There are no adults in the room. अच्छा खैर, जो रिटेंशंस होंगी, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद ने शदाब को रिटेन किया है, प्लैटिनम की 4.2 करोड़ है, वो कहते हैं यार, शदाब कहते हैं मुझे 10 करोड़ दो, इस्लामाबाद दे देती है 10 करोड़, वो जाके पहले पीसीबी को वो रिवील करेंगे कि 10 करोड़ में हुई है, कोई अंडर हैंड डीलिंग नहीं हो सकती, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे सकते, वो डिक्लेयर्ड मनी होगा जो शदाब को मिल रहा है, जो फ्रेंचाइज दे रही है, क्योंकि वो पर्स से भी कटना होगा, तो उसकी अगर तो कोई इस तरह का फ्रॉड हुआ तो बैन।
The crackdown rule might be my most favorite one. Ban. Perhaps even more than the under 23 uncapped rule, Yeah. क्योंकि Pakistan cricket has PTSD when it comes to corruption. Yeah. We don't want any more corruption. और under the table कोई payments अगर हो तो मैं भी उसके हक में नहीं हूँ. Yeah. जो भी आपकी agreed fee है for retentions or even in the Transparency. auction, हाँ. have full transparency, reveal those prices Yeah. or amounts, and that's the way it should be. ये crackdown rule specifically it's been put in place to counter corruption और फिर ban भी लग सकता है. हाँ. अगर कोई 2 नंबरी हुई, if there is any fraud, लगाओ ban. yeah, there is going to be an immediate ban for the agent and the player. But अब ये नहीं मुझे पता कि length of ban क्या है. हाँ, वो obviously depending on the level of corruption भी हो सकती है ना. और पता है this has happened in franchise leagues के a certain amount is decided और उसके ऊपर और payments ये तो होता ही होता ये है. हर जगह ही होता था. PSL में I'm pretty sure होता था. Yeah, so this needs to end. और जो पर्स है उसकी भी एक इंटेग्रिटी या सैंक्टिटी है. Yeah. उसको आपको कायम रखना बिकॉज यू नीड टू मेक श्योर इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड. वरना तो अनफेयर एडवांटेज है. बहुत अनफेयर एडवांटेज है. मैं मैक्सवेल के पास जाऊं, मैं बोलूंगा यार अच्छा तुझे हम बताएंगे कि हम 300,000 USD दे रहे हैं मगर असल में तुझे 400 वो मिलेंगे. हमारे स्पॉन्सर्स हैं, वो कह रहे हैं 100 हम दे देंगे. डिफरेंट पर्क्स Maxwell मिल लेके आओ जाएंगे. बस, हाँ. तो ये चीज फिर एक अमीर वाली टीम ओनर को ज्यादा फायदा दे जाती है ना. वो नहीं होना चाहिए. राइट, दैट दे शुड नॉट हैव दैट अनड्यू एडवांटेज. एंड yeah, all in favor of the crackdown rule, man. I think it's brilliant. Lovely. Yeah. Like I said, I agree with 80% of the things. हाँ. अभी सिर्फ 2 ही चीजें हैं जिससे डिसएग्रीमेंट हुई है. रिटेंशंस एंड मुल्तान की जो रिटेंशंस पहले से डिसाइड होंगी वो तो मुझे अभी तक मैं ग्रास्प ही नहीं कर पा रहा. I cannot fathom. So weird. I cannot comprehend why. So weird. For instance, if I'm a team owner, I would want that right. Obviously. मैं टीम खरीदने जा रहा हूँ. I should be able to decide the retentions. Obviously. It's so stupid. Stupid. फिर मैं स्टूई जी बन गया हूँ. देख. ओह खांसी आ गई. नंग्याल्स. अच्छा, ऑक्शन प्रोसेस की भी बात करनी है हमने. हाँ. और बेस प्राइसेस की भी बात करनी है हमने. सो बेस प्राइसेस जो है इन्होंने कैटेगरीज के हिसाब से उस तरह डाली हुई है. रिटेंशंस के लिए 4.2 करोड़ Yeah. और 2.2 करोड़ 4.2 करोड़ ऑफ प्लैटिनम, Yes. 2.2 करोड़ ऑफ डायमंड, 1.1 करोड़ ऑफ गोल्ड एंड 60 lakhs ऑफ सिल्वर. ये बेस प्राइसेस. Yeah. If I convert these according to the current rates, 4.2 crores जो platinum की है, that comes around to 151K USD. पहले अगर correct me if I'm wrong, platinum player 200K तक जाता था ना. So हर कैटेगरी के अंदर ना they've slightly reduced the बेस amount, प्राइस क्योंकि base वो price. फिर ऑब्वियसली फिर हाई भी तो जा सकते हैं ना. They are encouraging bidding wars and I like that. हाँ. ठीक है, ये एक अच्छी मूव है क्योंकि देखो रेहानुल हक in another one of his tweets, उसकी ट्वीटें ही हर जगह हैं यार. मैं तो बल्कि I was reading his tweets to prepare for this podcast. Top job रेहान. उसने यही समझाया है कि ऑक्शन में it's not guaranteed that you end up making more money. It's risk or reward. It is. टीम का पर्स कम रह गया और किसी की आपके ऊपर नजर नहीं है, आप बेस प्राइस पे बिक गए हो, ऐसा भी हो सकता है. हो सकता है, बिल्कुल. आप गैम्बल ले रहे हो वहां पे. उस टाइप का गैम्बल नहीं जिस तरह का पाकिस्तान ने ख्वाजा नफाए पे लिया है. सारे ही गैम्बल कर रहे हैं. प्लेयर्स, फ्रेंचाइजेस, एवरीवन. Yeah. PCB. प्लेयर्स को भी आई नो के देयर Fans. इज एक वो आपको क्या कहेंगे encouragement नहीं, but you are swayed by putting your name in the auction because Yeah. you're like, oh, I could go for more money, but it could go either way. It could go either way. Yeah. तो अगर तो आपको Unsold भी जा सकते हो, सोचो. if you're getting a good retention deal, perhaps that works out better for you. That's the double-edged sword, na. But that's also kind of beautiful. That is beautiful. Yeah. I love it. अब जिस तरह सिल्वर कैटेगरी 60 लाख पे हुई हुई ना बेस प्राइस Yeah. पैग, दैट इज व्हाट 21,600 US डॉलर्स. yeah. ये पहले 25,000 फिक्स होती थी. Yeah. अब शायद ये प्लेयर ज्यादा कमा जाए, शायद यार सिल्वर के टाइम तक किसी के पास पैसे ही ना बचे हो और 60 लाख में ही जा रहे क्योंकि हैं. हाई टू लो जाना है ना. हाँ, तो वो 60 लाख में ही जा रहे हैं. वो शायद फिर सस्ता बिक जाए. सो इट्स नॉट इन द सेंस कि इट्स नॉट गारंटीड दैट यू विल बी मेकिंग मोर मनी, बट द 16 to 20 प्लेयर स्क्वाड लिमिट कुड गारंटी दैट. Yeah. उससे आपको फायदा हो सकता है. It's beautiful. Yeah. It's all tacticals. Yeah. कौन बेहतर उस दिन आएगा प्रिपेयर होके कि 16 प्लेयर पे हम सेटल इन करेंगे या हमें एक दो इस तरह के हम ले आए कि जो बैकअप्स में आ जाएं. Yep. It's all strategy. All strategy. They all team owners would know कि कितने पैसे किस पे रोड़ने हैं. How far can we go for a certain player? And then they will be exercising different squad limits. Okay, what if we go with 16? What if we go with 18? 20 तक शायद कोई भी ना जाए क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है bidding wars तो होनी है. And in a way, it is the right thing to do to reduce the base price from the existing salary that they were getting from the draft system. क्योंकि इसी तरह फिर लोग अंदर आएंगे ना खेलने. ऐसे ही क्योंकि you've increased the purse. वो तो 1.6 मिलियन US डॉलर्स हो गया जो कि 45 करोड़ है करंटली पाकिस्तानी रुपीस में. अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आई एक्सटेंडेड
पर्स किया है। एक्सटेंडेड कैप इज ओनली फॉर डायरेक्ट साइनिंग। ओके, तो वो जो तो 5.5 करोड़ है ना एक्स्ट्रा, वो उसके अंदर आपने साइन वो करना है। एग्जैक्टली सो इफ यू साइन 5.5 एक्स्ट्रा है, अगर आप 1 करोड़ का साइन करते हो तो 4.5 आपके पर्स में ऐड होंगे या नहीं होंगे? नहीं। सो बेसिकली इफ यू एंड अप स्पेंडिंग 6.5 करोड़ ऑन योर डायरेक्ट वो तो- साइनिंग, वो तो आपके फिर वो 45 में से वो माइनस तो माइनस होंगे, लेकिन ऐड होंगे या नहीं? क्या अगर, मतलब? अगर 4.5 करोड़ होने से- चाहिए ऐड। से नीचे आप साइन कर रहे हो, ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन। 5.5 करोड़ से कम पे आप साइन कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल 5 करोड़, तो वो 0.5 करोड़ आपके स्टैंडर्ड पर्स में इंक्लूड होगा या नहीं? अब ये मुझे नहीं पता। दिस इज अ क्वेश्चन आई सपोज फॉर रेहान, बिकॉज दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। व्हाट इफ यू हैव फैंटास्टिक रिलेशनशिप्स विद अ सर्टेन फॉरेन प्लेयर हु हैज नेवर प्लेड द PSL? वो के यार, वो कहे आप मुझे खेलना है बस PSL, आप मुझे ले आओ, कम पैसों में डील हो, क्या वो जो पर्स बचता है एक्सटेंडेड कैप का, वो स्टैंडर्ड पर्स में ऐड होगा या नहीं? आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक शायद नहीं होगा। प्रॉब्ली नॉट। या बट एटलीस्ट इफ यू ओवर स्पेंड ऑन योर डायरेक्ट साइनिंग, वो आपको आपके वो स्टैंडर्ड पर्स में से डिडक्ट हो जाएगी। होने भी price. चाहिए। Look, it is great news for the PSL that they have an increased purse in the first place. क्योंकि पहले जो है आपको इतने ही प्लेयर्स या से ज्यादा प्लेयर्स लेने थे कम पर्स में, अब आपका पर्स बढ़ गया। सो इट इज लाइकली दैट प्लेयर्स विल एंड अप अर्निंग मोर मनी। हाँ, कुछ प्लेयर्स होंगे जो नहीं कर पाएंगे, जो बेस प्राइस पे गए वो पैसे हारेंगे। लेकिन उससे यही है ना, उस दिन मैं रेहान का शो भी देख रहा था, वो कह रहा था ट्रू वैल्यू ऑफ द प्लेयर आपको पता चलेगी, बट आई स्टिल डोंट काइंड ऑफ एग्री विद ट्रू वैल्यू ऑफ द रोल पता चलेगी आपको, ये बार-बार हम बात करते हैं। एज इन एक टीम ने, फॉर एग्जांपल आपने लेना है रिजवान या बाबर की एग्जांपल ले लेते हो, आपको रिजवान चाहिए, बाबर चाहिए, आपके पास उतना पर्स ही नहीं है। I suppose the best way to put it is true value of a player to fulfill a specific role पता चलेगी कि अच्छा यार हम समझते हैं कि ये हमारे लिए ओपनिंग बैटर ऑप्शन है। क्या हमने ओपनिंग बैटर पे ज्यादा जाना है या हमने ऑलराउंडर पे ज्यादा मैं जाना वही तो कहने लगा हूं, आपके पास ऑलरेडी एक ओपनर, दोनों ओपनर्स फिल हुए हैं। Yeah. बाबर और रिजवान को आप कहते हो यार मुझे नहीं चाहिए ये। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। So तो वही ना, ट्रू वैल्यू ऑफ प्लेयर तो ना पता चली, ट्रू वैल्यू ऑफ रोल पता यू चली। आर बेसिकली सेइंग कि ये बेस प्राइस पे ओपनर उठाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 ओपनर्स ऑलरेडी हैं, तो आप अपने रोल्स फिल कर रहे हैं। साथ की बात ठीक है एक तरह से, बट देन a specific opening batter could go for higher money if you feel that he is the opening batter. समीर में ठीक है, तो फिर वो ट्रू वैल्यू ऑफ प्लेयर भी आ जाती है ना बात। बिल्कुल It's both things. वही स्ट्रेटजी है ना ब्रो, स्ट्रेटजियां होती हैं सबसे पहले तो। समीर मिन्हास मां सदाकत, समीर मिन्हास पे तो सब इंटरेस्टेड होंगे। आई थिंक दैट इज कॉमन नॉलेज बाय नाउ। और ऑल्सो बाय द वे, अब्दुल सुभान पे कोई पैसे फेंके, अब्दुल सुभान जाएगा, जाना चाहिए, 100% जाएगा। कोई कुत्ती बॉलिंग करा रहा है वो इस वक्त, मैंने देखा स्पेल उसका, बॉल बाय बॉल ब्रो, देखिए खतरनाक। माय गॉड, 8.5 मिनट की मैंने वीडियो देखी है। माय गॉड, या पॉट पे बैठा हुआ था और कुछ करने को था नहीं, TMI ब्रो, मैंने कहा चलो अब्दुल सुभान का स्पेल देखा जाए। TMI। अच्छा, जो बेस प्राइसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने, सॉरी ऑक्शन के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये भी बताया हुआ कि मिनिमम इंक्रीमेंटल बिड्स कितनी हो सकती हैं। सो अंडर PKR 1.1 करोड़ पे मिनिमम इंक्रीमेंटल बिड इज 250K PKR। तो मिनिमम आप अगर इंक्रीज करोगे अपनी बिड तो 250K से आप ऊपर जितना मर्जी जा सकते हो। So in layman's terms, for a silver player, when you are bidding, you have to bid a minimum of 2.5 lakhs. है ना? हाँ, इंक्रीमेंटल Yeah, incremental 2.5 lakhs की मिनिमम बिड है सिल्वर प्लेयर के लिए, बट आप ज्यादा भी कर सकते हो। सो 60 लाख उसकी बेस प्राइस है ना, आपने फर्स्ट बिड लगानी होगी या सेकंड बिड लगानी होगी 2.5 लाख ऊपर उससे। Yes. फिर 2.5 लाख से नीचे आप बिड नहीं लगा सकते। Exactly. ऊपर जितना मर्जी लगा सकते हो। इसी तरह सिमिलरली फॉर गोल्ड आपकी इंक्रीमेंटल बिड होगी 5 lakhs के ऊपर। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो आप 2.5 नहीं लगा सकते यहाँ पे, आप 10 lakhs की जरूर इंक्रीमेंटल बिड मार सकोगे मगर 5 लाख से कम की 5 लाख से कम की नहीं। इसी तरह डायमंड के लिए आप 1 million, हाँ 1 मिलियन की लगा सकते हो इंक्रीमेंटल बिड। दैट्स अ लॉट। और प्लैटिनम के लिए तो इंक्रीमेंटल बिड्स आर 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन PKR है ये बात। Yeah, that's where it gets exciting कि प्लैटिनम पे तो इस साल की बात ही नहीं होनी भाई। बट ये है कि मजा आएगा। some people would say कि यार ये बंदा डायमंड में रजिस्टर्ड है बट इन आवर आईज ही इज अ प्लैटिनम। यू कुड जस्ट बुली। हाँ, अगर आप पर्स आपका अलाउ करते करो बुली, यही करना है ना ब्रो। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो कुछ प्लेयर यहाँ पे मारे जाने ना इन टर्म्स ऑफ लेसर मनी, वो सिल्वर बॉयज होने हैं। जब तक वहां पे गेम आनी है, लॉट ऑफ द पर्स वुड हैव बीन स्पेंट। ऐसा ही होगा। So, हमने कितने ऑक्शंस किए, यही तो होता है। इट इज हाईली अनलाइकली फॉर ए सिल्वर कैटेगरी प्लेयर टू गो फॉर अ लॉट ऑफ मनी। यही चक्कर है यहाँ पे।
हाँ। खैर हमने कभी इस तरह नहीं ऑक्शन किया, हमने इस तरह का ऑक्शन नहीं किया, ऑक्शन जरूर किया, लेकिन जो भी बड़े प्लेयर्स आ रहे होते हैं वो पहले निकल जाते हैं, बिल्कुल निकल जाते आपका हैं। पर्स वहीं पे। हम चाहते हैं कि पहले बड़े प्लेयरों का नाम लिया जाए। वसीम अकरम तुम लगा दे तो 220-225 करोड़। वैसे होने वसीम भाई चाहिए। ही माइट हैव सम कमिटमेंट्स ड्यूरिंग द T20 नहीं वर्ल्ड नहीं, हाँ T20 कोई नहीं, वैज भाई ये तो है, हाँ। ये तो है कराची या लाहौर जहाँ भी होना है। या श्रीलंका से उठकर कोलंबो से फ्लाइट पकड़नी है, सीधा लाहौर आ जाना या जहाँ पे भी आना है, होना वैस कोई चाहिए। होना वैस कुछ मजा नहीं आएगा, मजा आना नहीं है वरना। सोल या वो जरा ये म्यूजिक ऊपर करें, ये हाँ, मगर वो सोल जो है ना वो तो वैस की अपील है, ऐसे ही ठीक है, वो उसी तरह का जज्बा है। आई love रियली वांट Vaz. हिम देयर, इवन इफ यू वांट टू हैव प्रोफेशनल ऑक्शनियर, जरूरी है, वैस फिर भी होना चाहिए। वैसे ही रखो ना। हाँ। हाँ, एक आधा राउंड करवा लिया। अली भाई कह रहे थे कि प्रोफेशनल ऑक्शनियर जो है ना वो प्लेयर्स की कीमत ज्यादा बढ़ा सकता है। मैंने कहा यार वैस का कोर्स करवा दो किसी प्रोफेशनल ऑक्शनियर के साथ कि यार सीख जाए वो, या पेयर हिम अप विद वन, बट ही इज डेफिनेट लाइक ही नीड्स टू बी देयर, वरना मजा ही नहीं आना ऑक्शन का। मजा नहीं आया, वसीम भाई का अपना सीन है, फीकी पड़ जानी है ऑक्शन। या अच्छा खैर, ऑक्शन प्रोसेस भी बता दे। 5 राउंड है। या फर्स्ट राउंड इज जो PSL 10 के रिलीज प्लेयर्स होंगे ना, उनका राउंड होगा। बीच में कॉल आ गई। सेकेंड राउंड होगा प्राइस हायरार्की के अकॉर्डिंगली, हाई टू लो। थर्ड राउंड है रोल ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली, बैटर, बॉलर, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, इस तरह। राउंड 4 is an accelerated round, and round 5 is unsold players की re-entry होगी। तो बेसिकली वो जिस तरह हम ऑक्शन में करते हैं कि अच्छा कौन रह गया था या who was unsold, उनको वापस देखें। The only issue I have, and this is coming straight from Ali the common man as well, क्योंकि अली भाई ने वो प्रेजेंटेशन की जो तस्वीरें थी ना वर्कशॉप की, वो भी निकाल ली। उन्होंने वर्कशॉप की तस्वीर में प्रेजेंटेशन की स्क्रीनशॉट से ये इन्फो ली है। Damn. So again, quote him on this, ये उनकी सारी इन्फो है। But the one thing I don't understand over here is कि यार why start with the released players? Yeah. Why not just have the entire pool together, set your sets and just go with it? Batters, all-rounders, uncapped players। या तो बस high to low करो शुरू से। नहीं, don't complicate it. नहीं, I think uncapped players भी आ जाते हैं ना इसके अंदर, तो उनका तो अलग सेट बनाना चाहिए था ना। उनका क्यों नहीं बना? क्यों नहीं? What about those foreign players who will register for this auction and who wouldn't have been nabbed in the direct signings वाला scene? हाँ। वो लेट क्यों आएंगे? हाँ, ये stupidity। ये स्टूपिडिटी तो थोड़ी लगती है मुझे। What if there is a scenario where पहले released players जो हैं वो high to low, फिर जो नए प्लेयर्स हैं वो high to low, अब अपना पर्स बचा रहे हो कि बाद में आना है यार मैट रेंशॉ ने। No. समझ रहे हैं ना बात? This just doesn't align well with me in my mind, but maybe it's not this at all. Maybe they meant something else. Maybe. Yeah. I don't know. इसकी अब कोई गारंटी नहीं है, but I feel like they should just have the entire set of players going from high to low, set by set. क्योंकि सब चाहते हैं कि बड़े प्लेयरों की पहले ऑक्शन हो यार। और सेट बाय सेट से क्या मुराद है तुम्हारा? सेट बाय सेट का मतलब है कि आपने जिस बेस जो प्लेटिनम की बेस प्राइस रखी हुई है ना, don't- पहले सारे प्लेटिनम्स की ऑक्शन हो। As in base prices। हाँ, उसमें रिलीज प्लेयर्स फ्रॉम द पूल भी हों और नए वाले बॉयज भी हों। Okay. इस तरह होनी चाहिए। that makes sense. That makes more sense to me। वरना तो यार आप कहोगे अच्छा यार मैं मोहम्मद नवाज पे इतने पैसे लगाऊं कि ना लगाऊं, क्योंकि मुझे तो चाहिए स्टीव स्मिथ। No. समझ रहे हो? या मुझे तो चाहिए जॉनी बेयरस्टो। That is the issue that comes to my mind over here, but I आ hope, जाएं वो। हाँ, I hope कि उन्होंने कोई ना कोई इसका तरीका सोचा हो। It makes no sense to go from high to low twice, is what I'm trying to say. Yeah. That complicates things further. High to low twice कैसे? हाँ ना, पहले रिलीज वाला हाई टू लो, फिर प्राइस हायरार्की वाला हाई टू लो। हाँ, फिर बस बाकियों का हाई टू लो। नहीं तो इन्होंने किस तरह राउंड 3 रोल ग्रुप्स क्यों किए हैं? क्या किया? नहीं वो राउंड 3 नहीं होगा रोल ग्रुप्स, आई थिंक वो ये कुछ गलत है। हाँ, कुछ ऑफ है जरूर इसमें। अब वही वाली बात है कि वी डोंट नो व्हाट दैट स्लाइड मेंट, जिसकी स्क्रीनशॉट अली भाई ने निकाली थी। बट आई पर्सनली बिलीव कि दे शुड जस्ट क्लब ऑल द प्लेयर्स टुगेदर एंड गो फ्रॉम ब्रैकेट टू ब्रैकेट, प्लैटिनम टू डायमंड टू गोल्ड टू सिल्वर, और सारों की इसी तरह बोली लगाओ, जो नए भी हैं उनको साथ डालो। लेकिन उन्होंने अब मूविंग फॉरवर्ड प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर ये तो हटा दिए ना। हाँ, सो नो तो बेस प्राइसेस को कैटेगरीज कह रहा हूं ना मैं। हायर बेस प्राइसेस टू लोअर बेस प्राइसेस वंस इज व्हाट दे शुड डू। ये भी हो सकता है। आई थिंक कैटेगराइजिंग देम विद देयर रोल्स भी हो सकता है इसको। एक्चुअली आई डोंट माइंड दैट। ऑलराउंडर्स का राउंड रख लो, उसमें से डिफरेंट बेस प्राइसेस आए, ये भी ठीक है। ठीक है, इफ यू आर फिलिंग अप रोल्स, दैट्स व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग व्हेन यू आर बिल्डिंग अ टीम। और फिर उसके बाद एक्सेलरेटेड राउंड हो और उसके बाद अनसोल्ड प्लेयर्स की री-एंट्री हो, दैट मेक्स सेंस एज वेल। इसका वाला आइडिया मेक्स सेंस एज वेल। व्हाट इसके ऊपर जो लिखा हुआ है दैट डज नॉट मेक, it doesn't quite align. I think these are not rounds, this is just a process which they're trying to explain. लिखा हुआ है ऑक्शन प्रोसेस 5 राउंड्स। हाँ, लिखा हुआ तो है, मगर वो अली भाई ने लिखा हुआ है ना।
शायद उन्होंने गलत समझा हो, Oh. जिस तरह उन्होंने वो चीज गलत समझी थी नफाए ख्वाजा वाली। नाफे की कीपिंग वाली. हाँ, वो साहिबजादा फरहान की हाँ, बात he was thinking कि माइक हैसन ने बोला कि फरहान इज द बैकअप कीपर, बट हमारे जानीज ने हमें कॉन्फर्मेशन दे दी है. What Hassan has said is that Sahidzada Nafe is a better keeper than Farhan. We don't want to risk injury with Farhan. So emergency keeper Nafe ही है. हाँ. Which is why we still think कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उसी को कीपिंग दो. एंड आई स्टिल थिंक गलती ग्राफिक डिजाइनर की थी. उसने जो विकेट कीपर साहिबजादा फरहान के आगे वो डाला. फिर इनकॉम्पिटेंसी थी. ठीक है, जो उसने विकेट कीपर नहीं डाला नाफे के आगे. बट एनीवे, एटलीस्ट दैट्स सॉर्टेड. मगर ये कीपिंग कराएंगे नहीं खैर उससे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में. उसकी आपको कल पता चल जाएगा जब हम लाइव होंगे. लेकिन उससे पहले मैं इन लोगों को ये जरूर बता दूं कि जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट क्या होते हैं. बताओ भाई. डिस्कॉर्ड पे एक चैनल जहाँ पे आप बेराम से मेरे से बातें कर सकते हैं. थोड़ी सी बहुत लड़ाइयाँ करनी हो तो हो सकती हैं, जिस तरह आज हमारी होगी थी. उसके अलावा फैंटेसी में पार्ट ले सकते हैं, प्रेडिक्टर में पार्ट ले सकते हैं. और क्या कर सकते हैं ये लोग? यार और भी काफी कुछ कर सकते हैं यार. बहुत मजे की कम्युनिटी है. पेट्रियन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में. इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर. 1500 पर मंथ पे इंक्लूड कर देंगे. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. वैसे अगर आपने जानी नहीं बनना, डिस्कॉर्ड सर्वर इज फ्री फॉर यू टू ज्वाइन. लेकिन बेराम, Yeah, however, if you want to talk to myself and Saad exclusively, then you'll have to become a Jani the podcast. And don't you worry, even if you live under a rock in big 2026 and still don't have online banking, Saad and I have got you covered. The both of us live in Islamabad and our office and studio is located in the E113 Marcus. So come seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे. Per 1500 payment, we'll make you Jani the podcast for 1 month. If you gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey, we will make you Jani the podcast for 6 months. और फिर Nomi Pines glasses, Sajid Khan's glasses, Usman Tariq's bandana and any authentic pink jersey, we will make you of Jani the podcast for 1 year. अगर तो middle sex की pink jersey देते हो authentic, 13 months. अगर Big Bash की hoodies देनी है, 14 months. ये लिस्ट इंक्रीज ही होती जा रही है. और कुछ ऐड करना. बट जनरली पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप जर्सी अगर आई और अच्छी हुई तो वो करनी है तो 15 मंथ्स. एग्जैक्टली. बट अगर अच्छी ना हुई तो ना देना. पॉइंट इज कि इट्स अ वेरी इंक्लूसिव कम्युनिटी में. बड़ा मजा आता है अपने जानियों से बात करने की. अक्सर बातें वो हमें बता रहे होते हैं. ठीक है, तो बहुत एक मजेदार किस्म की टॉलरेंट और क्रिकेट लविंग कम्युनिटी है. सो कम बिकम अ पार्ट ऑफ आवर जानी द पॉडकास्ट. और उसके साथ साथ PSL का शो है, लेकिन आप लोगों को रिमाइंड करवाना जरूरी है. अगर T20 वर्ल्ड कप आप पाकिस्तान को जीतना हुआ देखता चाहते हो तो बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, इन दोनों के पोस्टर्स लेने पड़ेंगे. शाहीन के तीनों लेने पड़ेंगे आपको. प्लेयर ऑफ द फाइनल एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनमें से कोई बनेगा. लेकिन अगर आप नहीं हो पाकिस्तान के फैन तो वो ले लो. मगर उन तीनों पे ये है कि भाई शाहीन का एक पोस्टर लोगे तो वो सिर्फ अच्छी बॉलिंग कराएगा. हाँ, ज्यादा मजा नहीं है. दोनों पोस्टर लोगे तो शाहीन बेस्ट बॉलर होगा ऑफ द टूर्नामेंट. अगर तीनों पोस्टर लोगे तो बाबर प्लेयर ऑफ द फाइनल होगा और पाकिस्तान भी जीत जाएगी साथ साथ. ट्रॉफी उठाएंगे. ये है रूल्स ऑफ पोस्टर एंगेजमेंट. लेकिन जरूरी थोड़ी आप पाकिस्तान फैन हो. हाँ, आप इमरान खान के फैन भी हो सकते हो. शायद आपको जहर लगते हो नए वाले लड़के. फिर आपके पास ये, खैर इसमें भी एक नया लड़का तो है. नहीं, ये एवरग्रीन लड़का तो है. नोमी पाइन, खूबसूरत स्माइल है उनकी. ग्लासेस भी उन्होंने अपनी सिग्नेचर पहनी हुई है. ऊपर वो जो ये वाला डांस कर रहे हैं उस पे कबूतर बनाए हुए हैं. Colors are popping. Man, Myth, Pine, Nomi Pine Supremacy. You can buy that poster if you want an Imran Khan poster, जो कि मैंने दोनों लिए हुए हैं, Nomi Pine और Imran Khan वाले. वो भी बड़ा प्यारा है यार. It says play like coordinate tigers. And then there is the Paces Pace यार poster as well. Pakistan fast bowling heritage. Waz, Wakar, Immi K and Shebi. Why would you not want those guys on your wall? तो जाएं shop.prosports.pk पे अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं और आज ऑर्डर कर दें. अभी करें. सस्ते हैं, इतने महंगे नहीं हैं. अच्छा, रिटेंशंस पे आ ही जाते हैं. रिटेंशन से पहले मैं तुमसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि डोंट यू थिंक देयर इज नॉट इनफ टाइम फॉर दोज फ्रेंचाइजेस टू काइंड ऑफ नेगोशिएट विद दीज प्लेयर्स? क्योंकि प्लेयर्स चाहेंगे कि उनको बेहतर टर्म्स मिले, कि वो ऑक्शन में नहीं जा रहे, हम आपकी रिटेंशन बन रहे हैं, हमें पैसे ज्यादा चाहिए. 3rd Feb को रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है प्लेयर्स की. ठीक है, फिर वो सारे पूल देखेंगे कि क्या है पूल ऑफ प्लेयर्स. फिर उसके बाद रिटेंशंस डिसाइड होंगी, तो दो एक दिन लगेंगे. तो भी तो मैं कह रहा हूँ कुछ प्लेयर्स तो है ना जिनसे पहले से बातें होंगी. ओ भाई, 11 Feb को है. Some of these players like the captains at least, the Shadabs and the Shaheens, उनके साथ already terms decide हो गए होंगे. ठीक है कि आपको इतने पैसों में हम रिटेन कर रहे हैं. But then the retention list जो दी गई है हमें पर कैटेगरी, जो कि सिर्फ इस रिटेंशंस के लिए कैटेगरीज हैं. सही है, ये प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग, वरना खत्म है ये एक तरह 5 कैटेगरीज में से 4 रिटेंशंस कर सकते हो, 1 पर ईच कैटेगरी. या उसके बाद बेस प्राइसेस वाइज कैटेगरीज हो जाएंगी. सो आई मीन there are no foreign players in this, and if you want to sign a foreign player, उनके साथ भी आपको negotiate करना है. तो
heavy negotiation period अब वो वहां पे सिक्कू भाई वर्ल्ड कप खेलें या इधर निगोशिएट करें? और सिक्कू भाई को वो ये कह सकते हैं कि सिक्कू भाई यार आप सिल्वर में रजिस्टर हो, हमको पैसे हम डायमंड वाले दे देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल या बल्कि शायद ऐसा ही हो, ऐसा ही करेंगे। या बिकॉज यू कैन साइन दीज प्लेयर्स फॉर अ हायर अमाउंट, उस पे कोई वो नहीं है, आपके ओवरऑल पर्स में बस पैसे कम होंगे जो आप 2 नंबरी भी नहीं कर सकते क्योंकि वो चेक रख रहे हैं उस पे, क्रैकडाउन रूल है। उसके बाद तो अभी ये प्लेयर पूल डिसाइड होगा, रिटेंशन राउंड्स होंगी, उसके बाद डायरेक्ट साइनिंग होगी। और क्या टाइम के आज क्या है डेट? आज 28 है। 11 दिन है क्या? 12 दिन है? नहीं में? हाँ 13 31st भी होता है ना। हाँ 13 दिन है, ऐसा कुछ है, कम टाइम है, 2 हफ्ते से कम है ये सब कुछ करने के there लिए। is a lot to achieve and the time is not that much to achieve all of those things, but I'm sure they'll figure it out. I know कि जो टीम ओनर्स हैं इस वक्त वो ओवरड्राइव में काम कर रहे होंगे अपने जनरल मैनेजर्स के साथ, और रेहान थोड़ी ट्वीटे कम और काम कर। नहीं कर रहा होगा वो काम, तभी तो ट्वीटे कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है ना, बस हो गया काम। अब ट्विटर जरा स्क्रॉल करें। कुछ जो रिटेंशंस है वो ऑब्वियस ही होंगी और कई जगहों पे टीमें फंसेंगी, बहुत गंदा फंसेंगी। इस्लामाबाद की तो पूरी टीम ही प्लेटिनम में डाल दी है। डायमंड में कोई नहीं है इस्लामाबाद। प्लेटिनम में शादाब, नसीम, साहिबजादा, फरहान, कजन सैल हमारे, मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम। अगर आपको नए हैं तो कजन सैल सलमान अली आगा। Also we already know they'll retain Shadab in this. वो तो 100% यही करेंगे, 100%। और कोई सेंस भी नहीं बनती। नहीं so basically नसीम, साहिबजादा, फरहान, कजन सैल, नवाज एंड इमाद will be up for grabs। हाँ, और वो बाकी 2 टीमों के पास ऑप्शन आ जाएगी। तो इट्स इंटरेस्टिंग। अब ये भी देखना होगा कि शादाब बहुत वैल्यू करता है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। Will he ask for more money on the negotiating table? शादाब के यार I want to go on the auction। नहीं, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा कि यार आप मुझे थोड़े से ज्यादा पैसे दे दो ताकि मुझे दुख ना हो। वो तो देंगे ही देंगे। थोड़े बहुत देंगे उसे एक्स्ट्रा। वो कहेगा कि मेरी पुरानी वाली प्लैटिनम की प्राइस मीट कर दो, जो भी थोड़ा सा ज्यादा दे दो, या उसे थोड़ा सा ज्यादा दे दो, क्योंकि मुझे भी लॉसेस हुए हैं, फ्रॉड हो गया मेरे साथ। फ्रॉड भी हुआ है, बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि एक रिटेंशन जो प्लैटिनम वाली इस्लामाबाद की है वो शादाब पक्की है। सो उससे आगे देखते हैं, डायमंड में कोई है नहीं, तो वो प्रॉब्लम क्या करेंगे? फॉरेन प्लेयर्स भी इनके पास कौन है? गोल्ड में भी कुछ खास बंदा नहीं है। उस पे आते हैं फॉरेन प्लेयर्स भी, इनके होल्डर था, चला गया, डॉर्शीज चला गया, और कौन था? काइल मेयर्स को तो मैं डायमंड में वाले पैसे नहीं दे रहा। नहीं डायमंड वाले। राइली मेरेडेथ को भी डायमंड वाले पैसे नहीं मिल सकते। कौन है? और कॉलिन मुनरो को भी नहीं मिल सकता। कॉलिन मुनरो तो सिल्वर में खेल रहा था इस्लामाबाद के लिए, वो भी अगेन इट्स अ रियली गुड रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड रेहान, दैट्स व्हाई ही इज देयर। और कौन है? और कोई भी नहीं है। एलेक्स केरी में भी ना, आई डोंट थिंक सो। रासी, नो, ही इज नॉट डायमंड, नॉट डायमंड फॉर मी। Probably just don't retain him, पर्स अपना रखो और जाओ ऑक्शन में। I feel like the best move for Islamabad would be to just not retain a lot of players here. थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर क्योंकि you are not going to be able to retain Naseem, साहिबजादा फरहान, साहिबजादा सलमान दोनों, इस तरह कर लो, नवाज इमाद, तो फिर आपको ज्यादा रिटेन करने का फायदा नहीं है यहाँ पे। सारे प्लेयर तो आपके प्लेटिनम में थे, रिटेन आप शादाब करोगे। 5 गए। हाँ, गोंस्काया डायमंड में कोई है नहीं। गोल्ड में भी यार मैं तो ना रिटेन करूंगा। आजम खान, हैदर अली, सलमान इरशाद एंड रुमान रईस। Had Hyder Ali not done what he did, I would have retained him. I think मगर शायद आजम को कर लें, सलमान इरशाद को ना कर भी सकते हैं यार। देखो ना, वो गोल्ड वाले जो बॉयज हैं, वो गोल्ड वाले बॉयज के लिए तो बहुत इंसेंटिव है ऑक्शन में जाने के लिए। नहीं, हैदर अली के लिए है, मैं बता रहा हूँ है। People will come for him. So रोल ऐसा है ना, उससे नीचे देखो। I'm not talking about his character or anything, but रोल ऐसा है, वो lower order finisher, people will go. Yeah, people. I mean, yeah, will go for him. They will go for him. सिल्वर में भी यार फाइक और हुनैन है। I wouldn't retain anyone. Yeah. और इमर्जिंग के अंदर साद मसूद। इमर्जिंग में तीनों अच्छे हैं। साद मसूद, मोहम्मद शहजाद एंड गाजी गौरी ब्रो। हाँ, तो I suppose they pick साद मसूद then. शादाब एंड साद मसूद दोनों सेम रोल्स वाले उठा लो। Thing is कि इस्लामाबाद बेचारी जो है ना, even though they were so keen on having an auction and they kind of started this whole thing. ठीक है, fair enough. I know अली तरीन बहुत देर से कहता रहा था, मगर इस वक्त जो पुश आई है ऑक्शन की तरफ, वो तो आप you give Islamabad United credit. Ali Naqvi puts out the tweet, he asks for fans views and he says, okay, आप लोगों ने कह दिया, we'll push for an auction. ठीक है, सही है। Rehan ul Haq had waited for this day for 10 years and now he's kind of screwed. Yes. Yeah. बस ठीक है ना, उसका आइडिया था, he took it head on, उसने कहा हाँ ठीक है, अगर लूज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। उसने बोला भी कि it'll be challenging, but we've built a core before and we'll try to build a core again. ठीक है यार, PSL 11 न्यू एरा, बिल्कुल रिफ्रेश करो। तो भाई realistically thinking, if I'm Islamabad United, I'm only retaining Shadab and I'm picking up a big direct signing. नहीं, I'll probably retain Saad Masood as well, backup of Shadab. Oh हाँ, true.
ठीक है, अंडर मगर वो 23 दोनों अनकैप्ड वो दोनों एक टीम में नहीं खेल सकते. खेल सकते, क्यों नहीं खेल सकते? शादाब इज अ बेटर बैटिस्ट नाउ देन अ बॉलर. That is also fair. I might be leaning towards मोहम्मद शहजाद. उसको आप, ये क्या तोड़ा है नोमी ने भाई. नोमी ने कुछ तोड़ ही दिया, लेकिन उसको आप देखो 16 का स्क्वाड है, अगर आप 17 18 करना चाहते हो साथ में सुध, आई डोंट थिंक he'll cost that much money and will be a good backup option for Shadab as well. He's also under 23 uncapped. Uncapped, तो yeah. So he will probably want to हाँ. enter the auction because whatever team picks him, there's a high chance that they'll have to play him. तो ये थोड़े से ज्यादा पैसे देंगे फिर इस्लामाबाद के लिए. शहजाद की उम्र क्या है? Shahzad is under 23, I'm pretty sure. I think if you're looking at roles, maybe Shahzad makes more sense. Shahzad, I'm not too impressed with him in T20. Yeah, neither am I. I'm just I thinking out like loud. long format में बहुत बेहतर है. I wouldn't be surprised if Islamabad only retained Shadab. नहीं, I think मगर करेंगे 2-3 लोग. ओ ये तो अफगान क्रिकेटर आ You गया never है. know, आजम खान को रिटेन कर लें वो. Maybe हो भी सकता है. हो सकता है. वरना वो शायद हैदर को रिटेन कर लें. आजम खान इतनी 21 है मोहम्मद Because शहजाद. legally speaking, Heather is in the clear now. हाँ, he's in the clear now. They could retain him. हाँ, जो भी उनको बेहतर लगा. I Also- think Azam is not a terrible option. इस सब में obviously शादाब की बहुत बड़ी से होगी. वो कप्तान है. शदाब के नहीं, प्रो रोमान चाहिए. रोमी भाई, I love you यार. रे- आपकी इंजरीज. रेहान, रोंकी, शदाब, उनका फैसला है सारा, क्योंकि शदाब तो प्लेटिनम में हमने रिटेन कर लिया. आगे किसको रिटेन करना है, किसको नहीं करना. फॉरेन प्लेयर सारे आपके चले गए. सारे चले गए. यू नो कोई काम का जो बंदा लाइक डायमंड कैटेगरी वाले टाइप का बंदा है ही नहीं. होल्डर और डुआशीज दोनों अच्छे थे. हाँ, मगर होल्डर वाज द डायमंड होल्डर वाज द प्लैटिनम गाय. ट्रू. मगर वो उसको डायमंड पे रखकर प्लेटिनम मनी दे सकते थे ना. समझ रहे हो. यहाँ पे मसले पड़ गया. आंद्रेस हूस को तो डायमंड मनी नहीं मिल रहा. नहीं, किसी को, रायली को नहीं मिल रहा, रासी को नहीं रायली मिल रहा. कहाँ से आ गया? रायली मेरेडिथ. ओ रायली मेरेडिथ यार. उसको नहीं मिल रहा. रासी वैंड डूसन को नहीं और मिल रहा. बाकी काफी चले अच्छा गए. हो गया था. डूसान ही बोला था. या बाकी रहे नहीं. मुनरो है बस. मे बी आंद्रेस हूस इज आल्सो इन द आईपीएल एक्चुअली. नहीं, आई डोंट थिंक सो. नहीं. नहीं. अच्छा, एनीवे काइल मेयर्स को भी नहीं मिल रहे. या भाई इस्लामाबाद, यू प्रोबब्ली गॉट द टफेस्ट नया शुरू करो. लक ऑफ द ड्रॉ ओवर हियर. न्यू एरा शुरू करो फिर Yeah, न्यू और- टीम के साथ. हार्शेस्ट लक ऑफ द ड्रॉ. लाहौर कलंदर्स के साथ भी थोड़ी सी हार्ड लक तो हुई है. मुझे बताओ कि सबसे पहले तो ये हमें सोचना चाहिए कि लाहौर कलंदर्स कौन से राणा ब्रदर्स को रिटेन कर रहे हैं. मेराम, हम न्यूज ब्रेक कर देंगे. हाँ, हम सब कुछ कर लेंगे, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा. Yeah. लेकिन हम बात नहीं कर सकते. उसका प्रॉफिट कमाएगा. वो तो अच्छी बात है, कमाएं वो भी. Yeah. लेकिन हमारे मुंह बांधे हैं. We are shushed and we will remain shushed, but मैं नहीं चैलेंज कर सकता भाई. मैं उधर चैलेंज नहीं कर सकता. हल्की सी तो बात लगानी थी ना. हाँ, अच्छा किया. मैं भी लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरे में वो हिम्मत नहीं है चैलेंज करने Yeah. की. लाहौर कलंदर्स पे आ जाते Yeah. हैं विद आइदर ऑफ द राणा ब्रदर्स. कलंदर लाहौर कलंदर. प्लेटिनियम्स में हाँ, शाहीन, हाँ, फखर, done. हारिस रऊफ. शीनो, they're definitely retaining Yes, Sheeno. sir. तो मतलब कि और- they're और- losing Haris and Fakhar. What they'll do is, what I feel they'll do is, they'll talk to Haris Rauf और फखर जो भी चाहिए उन्हें. I think Haris Rauf चाहिए उन्हें. He'll talk to them. They'll talk to him and say किसी भी और फ्रैंचाइज में ना रिटेन हो वो जो दो नहीं है. ऑक्शन में जाओ, we'll go hard for you. Isn't this kind of unfair on Hyderabad and Sialkot? Why? क्योंकि they would be thinking कि यार we've got an option to sign up one of Haris और फखर, and now अगर आप उनको पहले से कह दो कि आपने रिटेंशन की तरफ जाना ही नहीं है. है तो है ब्रो, आप क्या करें. हाँ, तो यही बात करो ना तो कि ऑक्शन में पिक कर ले हैदराबाद. existing relationships help. Obviously they do. Obviously they do. अभी मुझे तो मुल्तान की सबसे ज्यादा टेंशन है और bro. उन बेचारों की तो मुझे शदीद किस्म की टेंशन है. वो नई टीम से भी ज्यादा इनकी टेंशन है मुझे. बट आई थिंक कि विद हारिस एंड फखर ऑन द टेबल, इवन इफ दे से कि हम लोग तुम्हारे लिए हार्ड जाएंगे ऑक्शन में, who's to say कि बाकी कोई ना जाए हार्ड. They're big players, और प्लेयर को especially at PSL level. They're massive players. यार पता है मसला फिर ये ना हो जाए हारिस रऊफ को फॉर एग्जांपल सियालकोट पिक कर लेती और हारिस रऊफ के यार मैंने नहीं खेला. नहीं, ये नहीं कर सकता वो. पैसे भी तो मिल रहे हैं. फिर भी He's a professional. वो कि यार इतने से पैसे मैं छोड़ देता, मैंने लाहौर में खेलना था. पॉसिबिलिटी चक्कर ये कि शाहीन उनका कप्तान है और हारिस रऊफ उनका पीडीपी प्रोडक्ट है. तो नहीं, यहाँ पे आकर ना शाहीन को आप नहीं रिलीज कर सकते. ना यू रिटेन शाहीन की उतनी सर्टेनिटी ऑफ रिटेंशन है जितनी शादाब की है. तो वो पक्का. यू रिटेन हिम. But yeah, I think you're right. Maybe they'll tell either of Haris or Fakhar, whoever they want to really keep. I think that'll be Haris. Haris. ठीक है. So कहेंगे कि तू टेंशन मत ले. No. Don't sign up with anyone. Retention ना बनो किसी की नई टीमों की. ऑक्शन के लिए हमने तुम्हें लेना ही लेना है ऑक्शन में. यार वैसे फखर टाइप प्लेयर्स के लिए कितना मुश्किल है कि वो ऑक्शन में जाएं या हैदराबाद या सालकोट ज्वाइन कर लें. हाँ,
क्योंकि फखर इट्स मुश्किल वाला डिसीजन है। फखर इज इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर। लाहौर कलंदर्स ही उसकी टीम रही है थ्रू आउट हिज फ्रेंचाइज टीम हैज बीन लाहौर कलंदर्स। उसका भी चलो वो पीडीबी प्रोडक्ट नहीं था मगर बॉन्ड तो है ना, ऑब्वियसली कब से है या और वो हमेशा उसको रिटेन नहीं करते थे मगर आते सार उसको नेप लेते थे। ये उनकी डीलिंग हुई होती थी। इट्स गोना बी टफ फॉर देम एंड there's a reason why they weren't particularly happy with going towards an auction because they also foresaw कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पड़ी तो सबसे ज्यादा इस्लामाबाद को है उसके अंदर। इस्लामाबाद से ज्यादा तो नहीं पड़ी लाहौर को मगर losing both Haris and Fakhar is something and this is kind of good news for those two new teams Hyderabad and Sialkot but then again क्योंकि relationships वहां पे हैं, तुम भी सही कह रहे हो, तुमने जो hypothesis create की है यहाँ पे it could well be factual। डायमंड में अब्दुल्ला शफीक और सलमान मिर्जा हैं। अब्दुल्ला शफीक और सलमान मिर्जा is a tough one। फर्स्ट ड्रॉप पे इतने बैटर होते नहीं है। शाहीन लेफ्ट आर्म पेसर और शाहीन लेफ्ट आर्म पेसर ऑलरेडी है। सलमान मिर्जा और शाहीन दोनों T20 वर्ल्ड कप और फिर अब्दुल्ला शफीक कहेगा कि यार मुझे शायद सियालकोट वाले ज्यादा पैसे दे दे। और वो अगर मैं अब्दुल्ला शफीक हूं मैं तो सियालकोट चला था। और अगर मैं सियालकोट हूं मैं शायद दे भी दूं अब्दुल्ला शफीक को ज्यादा। प्रॉब्ली मुझे कैप्टन भी बना दें। अब पता नहीं कर सकते कप्तानी। मुझे क्या पता। Doesn't seem like a very vocal guy. I don't know वो गाने तो अच्छे गाते हैं। Doesn't really command presence on the field. Vocal cords तो हैं। Vocal cords तो हैं और उंगलियों पे भी वो कॉर्डें बजा लेते हैं अपनी। उंगलियां क्या होती हैं? अच्छा खैर मैं कह रहा था मेरा शहर पॉलिटिशियंस लेते हैं वो होती हैं। नाइकर जो ले रहे हैं आजकल। अच्छा खैर अब्दुल्ला ये यार मेरा शहर है मैं क्यों ना जाऊं उधर से खेलने यार। सियालकोटी हूं। सियालकोटी मैं स्टैलियन हूं, मैं दिल से हूं स्टैलियन, कलंदर नहीं तो फिर तो वो इमाम भी बोलता होगा। हाँ इमाम को तो ब्रांड एम्बेसडर अब खत्म हो गए हैं बट वो होना वो ब्रो ऑक्शन में पूल में होने इमाम सियालकोट पिक करे उसे। या ही शुड बी द फेस ऑफ सियालकोट स्टैलियंस। ठीक है मैस्कॉट भी इमाम को ही बना दो बाकी वो मुल्तान का सही हो इधर सियालकोट का इमाम हो। मैंने तुम्हें जो कल स्टिकर भेजा था सेंटोर वाला। अच्छा गोल्ड में जमान खान, जहांदाद खान, आसिफ अफरीदी एंड आसिफ अली। जमान एंड जहांदाद में ही है कंपटीशन अगर रिटेन करना। आई थिंक दे प्रोबब्ली गो फॉर जमान। प्रोबब्ली डू डेथ बॉलर। बट देन अगेन याद रखो सिकंदर रजा को भी बोला जा सकता है कि आपको इस कैटेगरी में रखकर ज्यादा पैसे देंगे, आप आ जाओ वापस। मे बी दे सैक्रिफाइस अब्दुल्ला सफीक बना दिया अब्दुल्ला। मे बी दे सैक्रिफाइस बोथ अब्दुल्ला शफीक एंड सलमान मिर्जा। Yeah, to bring Siku Bhai back because they love Siku Bhai. I love Siku Bhai. And Siku Bhai loves them. And I would pick Siku Bhai 100%. Yeah. सिक्कू भाई को मैंने मैसेज डाला हुआ था, मुझे जरा चेक करने दो सिक्कू भाई ने जवाब दिया कि नहीं दिया। सिक्कू भाई वहां पे अपनी टीम की फिक्र कर रहे होंगे। कल जो तुमने मुझे वो ग्राफ दिखाया ना क्रेग अर्वाइन वाला। सिक्कू भाई के अल्फाज में ऑल फॉरेन प्लेयर्स डिसाइड देयर ओन कैटेगरी ब्रो यही होता है ना फिर। मैंने भी यही बताया था, मेरी बात नहीं सुन रही। सिक्कू भाई ने बोल दिया तो सुनेंगे। फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, फ्रॉम द स्टैलियंस माउथ। सिक्कू भाई मैं क्या कह रहा था, सिक्कू भाई अभी टेंशन ले रहे होंगे क्रेग अर्वाइन ने क्या किया अपने T20 करियर में। यार वो कैन वी पुट दैट अप? नहीं वी कांट। हाँ वो वरुण की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। बहुत मेहनत है। नहीं वो क्रेडिट देगी अगर पुट अप करेंगे, बहुत मेहनत है ब्रो। क्रेग अर्वाइन प्लेज द लीस्ट अमाउंट ऑफ अटैकिंग शॉट्स एंड हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल अटैकिंग शॉट्स। इट्स लाइक रिडिकुलस। जब अलग कोने में जब मारता है तो फेल ही नहीं होता, मगर मारता ही नहीं है। So weird. वो रिजवान से भी दो हाथ आगे। रिजवान was weird on this. वरुण ने जब दिखाया ना मैं स्टैट, success rate is really good. When he attempts the attacking shot, success rate is really high, but he doesn't attempt them much. Babar is a smidgen ahead of Rizwan when it comes to attempting those attacking shots, and he isn't as successful as Rizwan. Weird. That is weird. Yeah, और वही मैंने कहा था कि it's just a smidgen. जब वरुण ने कहा ना, it makes sense why they're going for Babar. I was like, it's just a smidgen. He was like, they need all the smidgens they can get. सिल्वर में अच्छा खैर जमान और जहांदाद में ही है। आई थिंक सिल्वर में पक्का नहीं। सिल्वर में तो नऊम है। नऊम ब्लॉक है। बाकी 100% रिटेनिंग है। मोहम्मद अजब है, उनको तो नहीं कहा। नहीं मोमिन कमर कर ले शायद। नहीं मैं सिल्वर की बात कर रहा हूं। इमर्जिंग में मोमिन कमर है, अच्छी प्रोडक्ट। लुक they've lost राशिद खान जब तक आईपीएल के साथ विंडो कोइंसाइड करी, और अब तो वैसे भी रोले हो गए हैं। और अंडर 19 में बड़ा अच्छा खेल रहा है, अनकैप्ड अंडर 23। Naeem does not qualify for that by the way. He's 26. Yeah, so he is in silver and Naeem they're definitely going to go for. I think they should snap up Momin Qamar. They should probably go Shaheen, Sikur Raza Butt, Zaman Khan. नहीं sorry, शाहीन, सिकू रजा बट, नईम, मोमिन कमर। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए लाहौर की। अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। आई थिंक यही करना चाहिए इनको यहाँ पे, क्योंकि यू कैन नॉट प्रॉब्ली गेट बोथ दोस सिग्नेचर्स, अब्दुल्ला शफीक और सिकू रजा बट का। एक तो सियालकोट को चाहिए। सही है।
और सिक्कू भाई जो हैं वो ही इज यू नो प्लेइंग लीग्स अक्रॉस द ग्लोब. उनका जो स्टॉक है वो बहुत हाई है. बहुत हाई है यार. तो- ही इज अमेजिंग. वो ये कहेंगे प्रॉब्ली कि मैं डायमंड में रजिस्टर करूंगा और आप मुझे प्लैटिनम पे पकड़ो. या उससे भी ऊपर पकड़ो. हाँ, बिकॉज एज ही जस्ट मेंशन्ड ऑल प्लेयर्स डिसाइड देयर ओन कैटेगरीज. जो फॉरेन प्लेयर्स है तभी उनकी आपको लिस्ट नहीं मिलेगी. Yeah. ये अच्छी कॉम्प्लिकेशन है. वो रिटेन जब होंगे तो पता चल जाएगा. और जो लाहौर कलंदर्स में जो कौन सा आई थिंक समीन राणा भाई हैं वो लेकर आए थे सिक्कू भाई को खुद फ्लाइट पे. जिसके साथ इस तरह के ताल्लुकात हो जो आपको फाइनल आकर जिता दे. यार व्हाट अ फाइनल. उसको छोड़ा नहीं जा सकता नहीं, है. नहीं छोड़ा यार. सिक्कू भाई को रिटेन करना ही पड़ेगा यार. करेंगे ये प्रीटी श्योर करेंगे. और शाहीन भी करेगा. ही लव्स हिम टू. तो या शाहीन, सिक्कू भाई, नऊम, मोमिन कमर. ये these make sense. इफ नॉट मोमिन कमर देन जमान खान. No. If not both, then don't. या देन डोंट. जाओ ऑक्शन में जाके प्लेयर लो. या तो फिर ये करो कि ऊपर से अब्दुल्ला शफीक या सलमान मिर्जा से पकड़ो में से पकड़ो. और नहीं ना, गोल्ड तो- कैटेगरी में सिक्कू भाई को बोलो आप रजिस्टर इसमें करें पैसे ज्यादा दे देंगे. हाँ, ये कर सकते हैं. ये हो इस तरह की चीजें होंगी. ऐसा ही होगा. इनको कुछ मैनूवरिंग करनी पड़ेगी. दे आर स्लाइटली स्क्रूड, नॉट एज स्क्रूड एज इस्लामाबाद यूनाइटेड. स्क्रूड की बात जहाँ आई है हम जरा मुल्तान सुल्तान पे आ जाते हैं. ओए होए होए. प्लैटिनम में रिजू है. इमेजिन द पीसीबी की जो भी इन लोगों ने पैनल सेलेक्ट किया है, दे रिटेन रिजवान एंड प्लैटिनम. डज दैट नॉट हैम्पर द चांसेस ऑफ द टीम गोइंग फॉर मोर मनी? Imagine they release him. तब क्या रिजवान की आदत होगी bro. खैर मे बी वन ऑफ द न्यू फ्रेंचाइजेस विल बी कि चलो हमें एक सीनियर प्लेयर मिल रहा है शायद. लेकिन वो सोचो वो रिलीज कर देते हैं और नया ओनर सोच रहा हो शिट मैंने तो रिजवान की इर्द गिर्द बनानी थी अब मैं क्या करूँ. या सही कह रहे हो. मसला तो है वो. मसलूसी हैं. वी विल नेवर नो कि क्या चीज यहाँ पे ठीक I है. guess we'll never know. We currently do not rate Mohammad Rizwan as a T20 batter. But great maybe wicket. those owners do. Great Potential wicket. owners. PSL में फिर भी ठीक है यार. हाँ. PSL के स्टैंडर्ड से इतना बुरा नहीं है यार. नहीं मतलब कि ठीक है आप कर ही लो स्नैप अप. अगर प्लैटिनम मनी पे एज ए रिटेंशन. वो तो अब जाएगा. अब अगर ऑक्शन में जाए तो Also, प्लैटिनम मनी. what if Rizwan says कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए? Will the PCB decide on the behalf of a future potential owner कि अब हम रिजवान को ज्यादा पैसे और देकर इनका आपका पर्स कम कर रहे हैं? It's not a feasible model. It's stupidity. It is very very stupid and I don't think Rizwan should get retained. डायमंड में उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान. I would be leaning towards इफ्तिखार अहमद एंड उस्मान खान. वो उनका फैसला है. मैं ना रिटेन करूं इनमें तुम से उस्मान को भी ना करो. किसी को ना. Had a good career for मुल्तान. किसी को ना. इफ्ती मेनिया भी चलता तो नहीं, होता है. मैं जब आ रहा हूं तो फिर मुझे फ्रेश आइडियाज चाहिए. मैं प्रोबेबली सिर्फ इधर दो से तीन रिटेंशन. What if the new owners just अच्छा इनके potential owners जो हैं टेक्निकल बिड्स के बाद वो पीसीबी को बोलेंगे यार आप कोई ना रिटेन करो. ये भी हो सकता उनको करना यही चाहिए. है. हाँ. वो मुझे बताओ इनके कौन थे फॉरेन प्लेयर्स. इनके डेविड विली, शे होप. शे होप, ही इज इन द आईपीएल. माइकल ब्रेसवेल, द बीस्ट. But then again, would the new owners want to negotiate with the beast? ये डायरेक्ट साइनिंग का भी टाइम कम रह जाता है उन बेचारों के पास. यार पता है मुल्तान will be stiffed inevitably. इसीलिए शायद 2 साल बाद उन्होंने मेगा ऑक्शन रखा है कि इनको थोड़ी सी आसानी हो जाए. Maybe perhaps that's the reason कि चलो मुल्तान शुरू में थोड़ा सफर करेगी. इनके साथ ज्यादती है यार डायमंड में उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान फिर somewhat makes sense क्योंकि they've had good careers for मुल्तान. and in the PSL. गोल्ड पे आकर तो यार फिर अजीब सा ही सीन हो जाता है. नहीं, एक है बॉय. तैयब ताहिर, आकिफ जावेद, हसनैन, कामी जी, फैसल अकरम. फैसल अकरम ही बनता है. रिटेन फैसल अकरम. they should probably retain फैसल अकरम. रिटेन फैसल अकरम. एक आपको फ्रंट लाइन स्पिनर हमने पहले से लेकर दे दिया. चलो ये लो. फैसल अकरम रिटेन करो. सिल्वर में यासिर खान नॉट बैड ऑप्शन. Not a bad option at all. आमिर बरकी है, मोहम्मद जुनेद, आई डोंट नो, हुमायूं अल्ताफ, अली इमरान, जहांजेब सुल्तान एंड उबैद शाह. Ubaid Shah. Got to go for Ubaid. उबैद रिटेन. Yeah, और Ubaid is probably still under 23. हाँ. He'll fit that bill. Yeah. आप उसको uncapped है. Uncapped ही है ना. अनकैप्ड है उबैद शाह. उबैद शाह को आप खिलाओ फिर उस पोजीशन के अंदर. That will actually make sense. पीसीबी को उबैद शाह वैसे ही रिटेन करना चाहिए पता है इनके लिए और अगले ओनर्स के लिए. इमर्जिंग में शाहिद अजीज है और जुल्फिकाल. जुल्फिकल होगा ना. जुल्फिकल नहीं है, जुल्फिकाल नाम है उसका. धुल किफल तो नहीं है. होता है ना ये एक सीन है. I've heard this somewhere. This is some religious story of Dhul Fikal, I think. I'm pretty sure. Don't go there. I'm not.
शाहिद अजीज, surely. retain. You retain Ubaid Shah, you retain Shahid शाहिद Aziz. अजीज and Faisal Akram. That's ठीक good. है. That's good. और पीसीबी शायद कहे कि हम उस्मान खान और रफ्ती में से भी रख लेते हैं एक. या ब्रेसवेल, हाँ. प्लैटिनम में ब्रेसवेल हो सकता है. रिजवान. बट देन वो ब्रेसवेल से नेगोशिएट फिर पीसीबी करेगा. हाँ, और क्या Isn't करेगा? that kind of नहीं तो weird? वो तो सारी की सारी फक्ट सिचुएशन. ब्रेसवेल बोलेगा मैं तो पहले ही प्लैटिनम पिक था, हाँ. मुझे प्लैटिनम से भी ज्यादा पैसे चाहिए. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. या ब्रेसवेल कहेगा यार मैं तो वैसे आईपीएल नहीं खेल रहा, प्लैटिनम छोड़ो, मैं आपके लिए गोल्ड में आ जाता हूँ. तो गोल्ड में तो उन्होंने फैसल अकरम से मैं करना आपके लिए डायमंड में आ जाता हूँ. तो डायमंड में अगर उन्होंने उसामा मीर करना हो, मैं आपके लिए सिल्वर में आ जाता हूँ. सिल्वर में नहीं आ सकता वो. सिल्वर में नहीं आ सकता. It'll be interesting to see how they kind of figure this out, क्योंकि in our heads there are no correct answers. What I would do, hodgepodge है. what I would do is actually retain Bracewell and Platinum, and then go on Faisal Akram, Ubaid Shah and Shahid Aziz. Not bad. That's I think that makes sense. Yeah. Karachi Kings. ये है कराची. इनका यार सीन बड़ा फर्क हो गया यहाँ पे, क्योंकि हसन अली इज द ओनली प्लैटिनम प्लेयर एंड आई हाईली डाउट ही विल गेट रिटेन्ड. विंसी या डेवी वार्नर से बात होनी है कि तू प्लैटिनम वाली रिटेंशन बन हमारी. आई एम प्रीटी श्योर. Yeah, 100%. डेवी वार्नर वाज द कैप्टन एंड वी बोथ नो हाउ हाईली हैदर भाई रेट्स विंसी. हाँ, विंस और डेविड वार्नर दोनों अच्छे प्लेयर हैं. और पता है आप ये भी कर सकते हो कि आप दोनों को उठा लो, मगर मसला ये कि डायमंड के अंदर आपने अब्बास अफरीदी तो चुकना है. शान मसूद क्यों नहीं चुकना? क्योंकि अब्बास अफरीदी अगला. तो अगर शान मसूद है अगला, यार अब्बास अफरीदी वाज देयर प्लैटिनम प्लेयर लास्ट सीजन. मजाक कर रहा है यार. इस लड़के को उन लोगों ने खरीदा प्लैटिनम में था और डायमंड कर दिए उसे. उसकी वैसे ये बड़ी किस्मत चली है कराची की यार. वैसे डायमंड हाँ चली तो है किस्मत कि अब्बास अफरीदी को डायमंड कैटेगरी में रखा है. आई थिंक दे विल डेफिनेटली रिटेन अब्बास अफरीदी फॉर श्योर. ठीक है, 100%. प्लैटिनम इनकी रिटेंशन कोई फॉरेन प्लेयर होना है, वार्नर और विंसी. ठीक है. योर चॉइस. और गोल्ड के अंदर समथिंग टेल्स मी दैट हैदर भाई इज करंटली डिसाइडिंग बिटवीन खुशदिल एंड इरफान न्याजी. खुशदिल, आमिर जमाल, इरफान न्याजी, मीर हमजा, जाहिद महमूद, उमैर बिन यूसुफ, शाहनवाज दहानी एंड अराफात मिन्हास. खुशदिल जो है भी हूँ, मुमकिन तो ये भी है, मगर खैर हमें ये पता है कि हैदर भाई का लड़का है खुशदिल. ही हैज हैड हिम फॉरएवर, मुल्तान और से. वो खेलता भी अच्छा ही है हैदर भाई के लिए. पीएसएल में अच्छा खेला कुछ. बट खुशदिल इज अ बिट ओल्डर. इरफान खान न्याजी इज द फ्यूचर and he's an elite fielder. Yeah. He could even be captain He could be later, you know, क्योंकि वो कप्तानी राइजिंग स्टार्स की तो कर रहा था, नहीं और तो, अच्छी कर रहा था. तो हांगकांग की जो अब्बास अफरीदी कर रहा था तो वो नहीं बन सकता. बन सकता है यार. अल्टीमेटली ये फिर हैदर भाई के ऊपर आएगा कि उन्होंने इरफान न्याजी को रखना है, खुशदिल को रखना है. आई डोंट थिंक बाकियों पे कोई डिबेट. आई थिंक जो भी है बस ठीक है, आपका डिसीजन है. डज नॉट. और एक बात समझे, एट ऑल. वन रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू नो ओवर हियर इज के यहाँ पे ना जो रिटेंशन लिस्ट के अंदर कैटेगरीज असाइन हुई है उसमें कैटेगरी ड्रॉप या इंक्रीज नहीं हो सकती. फिक्स्ड है वो कैटेगरी फिक्स हो सकती है, पैसे इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज नहीं हो सकते. सिल्वर में मिर्जा मामून है. आई डोंट थिंक सिल्वर में नहीं हो रहा. इमर्जिंग में रियाजुल्लाह, फवाद अली है जो इनका पेसर था, और साद बेग. आई थिंक साद बेग के लिए परहैप्स दे माइट गो फॉर साद बेग, राइट. लास्ट सीजन कुछ ग्लिम्पसेस दिखाई थी उसमें, and they've lost Tim Seifert. They've lost him. So they need a keeper. और साद बेग अभी डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा खेला. हाँ, बहुत अच्छा खेला. I think they might go for साद बेग in emerging, क्योंकि कीपर भी चाहिए और टिम साइफर्ट रहा नहीं. So ये भी हो सकता है शादी के दे गो अब्बास अफरीदी, वन ऑफ खुशदिल एंड इरफान न्याजी, और दोनों विंसी और वार्नर को ले आए. कम कैटेगरी में रखकर ज्यादा पैसे दे दें. कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? जिस कैटेगरी में रखें उनको तो पैसों से फर्क पड़ता है ना. किस कैटेगरी में? गोल्ड में, प्लैटिनम में और सिल्वर में. सिल्वर में नहीं आ सकते ना. सिल्वर में सिक्कू भाई जस्ट सेड कि द फॉरेन प्लेयर्स गेट टू डिसाइड देयर सिल्वर, कैटेगरी. दे गेट टू डिसाइड देयर कैटेगरी. सिल्वर से ऊपर गोल्ड, क्योंकि वो कैप्ड होते हैं. सिल्वर में आपके अनकैप्ड आते हैं. पक्की बात है. आई एम प्रीटी श्योर इस पे एक भी नाम नहीं है जो कैप्ड हो. मेहरान मुमताज कैप्ट है, ग्वांगजू. बात यहाँ पे मेरी खत्म होगी. Yeah. I think that if this is allowed, I don't think जेम्स विंस एंड डेविड वार्नर को अलाउ करेंगे सिल्वर में आना. नहीं, मगर if they say कि पीसीबी इंटरवीन करेगी ब्रो. तुम्हारी कैटेगरी है मगर हम पैसे ज्यादा देंगे. ये तो सी वर्ड है ना ब्रो, निकलने लगा मेरे मुंह से. हाँ, but I mean I think नहीं, it does not make sense bro. If पूरे रूल्स ही आप चेंज कर दिए. If there is a loophole which allows for that, then they should do that, is what I'm saying. I don't think allow करेंगे वो. क्योंकि अगर वो विंसी वार्नर रख लेते हैं, उनको सिर्फ दो और प्लेयर पाकिस्तान. I don't think वो करेंगे इस तरह का. And then they can actually go big on Pakistan talent or local talent in the auction.
It does make sense, but I Yeah. don't think PCB will allow either Vince or Warner to drop to silver. That does not make sense. अब पता नहीं ना, ये हमें जवाब नहीं पता इन चीजों का. नहीं, it does not But make sense. जब मैं होता PCB में, मैंने वहीं पे निकाल देना था if the KK players को. can negotiate a fee outside of their category, then I feel like it should be allowed. It shouldn't be यार. सिल्वर कैटेगरी में आप विंस या वार्नर को डाल रहे हो. हाँ, और That पैसे does- आपको प्लेटिनम वाले दे देंगे. पैसों को छोड़ो, तुम कैटेगरी में किस तरह सिल्वर में रजिस्टर कर सकते हो यार? That's stupidity. पता नहीं, खैर ये तो अब हमें वक्त ही बताएगा. बट या आई फील कि अब्बास अफरीदी इज अ लॉक एंड वन ऑफ इरफान नियाजी एंड खुशदिल इज अ लॉक. सात बेग का मुझे नहीं भी पता, 50-50 है. 50-50 है, बट और विंसी और वार्नर में से एक तो आ ही रहेगा वापस. नॉट टू बैड एक्चुअली. हाँ. कराची फाइन. क्वेटा. ये है कोएटा. Okay. कोएटा वीडी ग्लैडिएटर. तुम इनकी बिरयानियां खा रहे हो यहाँ पे? बड़ी भूख लग गई कोएटा की रिटेंशन है हो जाएंगी, मगर दिल मिस आउट ऑन प्लेयर्स एज वेल. है. राना फहूम, मोहम्मद आमिर and अबरार अहमद in platinums. आई थिंक दे राणा- माइट गो फॉर राणा जी. They should go. मगर आमिर की बहुत पक्की रिलेशनशिप है नदीम उमर के साथ. राणा जी वो कोएटा कैवलरी शैवलरी और बाकी चीजें भी खेलता है उनके I लिए. know. अबरार की वैसे ऑल्टरनेटिव उस्मान तारिक एंड डायमंड. दे माइट गो फॉर आमिर ओवर राणा जी. I wouldn't. आई वुड आल्सो गो फॉर राणा जी. हाँ. बट आई थिंक के दे विल बी लीनिंग टुवर्ड्स आमिर. मुझे ये फीलिंग है, गट फील कहती है. डायमंड में सऊद शकील, वैस जूनियर एंड उस्मान तारिक. I'd go for Usman Tariq because you're going to lose Abrar. Yeah. ठीक है? हाँ. You have to go for Uzi Tariq then. 100%. Yeah. गोल्ड में इंटरेस्टिंग है. Vaz Junior free up हो जाता है. हाँ, होता है. Which is interesting as well. वही मैं कह रहा हूँ ना कि इनके प्लेयर्स जा भी रहे हैं, मगर लेकिन- इनको शोर शॉट मिल भी रहे हैं कुछ. गोल्ड में इंटरेस्टिंग है. खुरम शहजाद है, हसीबुल्लाह, ख्वाजा नफाए एंड हसन नवाज. एंड दानिश अजीज को क्यों कह रहे हो? क्या कर रहे हैं दानिश अजीज गोल्ड में भाई? किसने बनाई है ये कैटेगरियां? दानिश अजीज फॉर्म में था यार अभी डोमेस्टिक में. अच्छा. हाँ. हसन नवाज. हसन Surely. नवाज. Hassan Nawaz ahead of Khwaja Nafi because he was their star player last season. हसन नवाज, you retain हसन नवाज. You've got to give him that faith जो कि उसको चाहिए इस वक्त. हाँ. He needs that faith. He needs that. ठीक है, and you get a batter who can bat in the middle order, हसन bash नवाज, spin, हाँ, 100%. या और पेस को भी जब बॉल पुरानी हो जाती है मार लेता है. मतलब नफाए आ रहे, नफाई खुल जाता खुल है. जाता है. खुरम शहजाद वही तो खुल कह रहा हूँ, जाता है, हसीबुल्लाह खुल जाता है. इनके प्लेयर ये रिटेन भी आराम से कर लेंगे, मगर इनके लूज भी बहुत हो रहे हैं. सिल्वर में अली माजिद है. आई डोंट थिंक दे आर गोना रिटेन हिम. और इमर्जिंग में मोहम्मद जीशान एंड शामिल हुसैन है. I would retain Shamil. शामिल इज एन इंटरेस्टिंग वन. Shamil is an interesting one. He's also in form. Yeah. He can be quite, explosive. अच्छा, इनके फॉरेनर्स कौन थे? बहुत ज्यादा थे. अकील हुसैन गया. चैपमैन. कैसे चैपमैन? ही इज नॉट बीन इन फॉर्म दो. चैपर्स चैपर्स को कह सकते हैं फिर कि तुम सिल्वर में रजिस्टर करो, थोड़े ज्यादा पैसे दे सिल्वर देंगे. में नहीं कर सकता यार. चैपमैन रजिस्टर यार तू किस तहत ये बात कर रहा है? क्योंकि वो एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल स्टार है. वो सिल्वर में कैसे रजिस्टर कर सकता है यार? I just feel like- उधर फाइक, हुनैन, अखलाक, नईम, अज़म है. उनके साथ रजिस्टर करोगे आप, इसको इस कैटेगरी में डालोगे. पैसे ज्यादा मिल जाएंगे तो कैटेगरी क्या फर्क पड़ता है? तो फिर तो अल्टीमेट पर्स में से रिलीज हो रहा है ना. नहीं तो फिर इस्लामाबाद जाके वहां पे रेड डालेंगे नसीम को. और नसीम तो कह रहा है मैं सिल्वर में आना चाह रहा हूँ. वो नहीं कर सकते, इनकी लॉक है. फॉरेन की लॉक नहीं है. तो फॉरेन को लगाएंगे वो रिस्ट्रिक्शन. बैराम डज नॉट मेक सेंस. अगर Okay, साहिबजादा but फरहान, you don't know that yet. You are assuming. दे विल 100%. अभी लिख लो मेरी बात, लिख लो. चलो फिर तो कोयटा कोई भी रिटेन नहीं होता ना फॉरेन प्लेयर. They lost Finn Allen. They lost Akeel Hussain. हाँ, एंड चैपमैन नहीं कर सकेंगे रिटेन. वो नहीं कर सकेंगे फिर. जेमिसन भी आई डोंट थिंक है अवेलेबल. जेमिसन नहीं है. हाँ. आई थिंक जेमिसन भी पकड़ा गया आईपीएल के अंदर. मुझे लगता है उन्हें जरूरत भी नहीं है कोई फॉरेन रिटेन करने की. They've got a रायली good team. रूसो है इनके पास. रूसो है. रायली रूसो चाहेंगे ये करना रिटेन, इवन दो ही हैड अ शिट सीजन लास्ट सीजन. He wasn't that bad यार. He was नहीं, all रायली right. वाज फेलिंग लास्ट सीजन. फिर आ गया था फॉर्म. इवेंचुअली आ गया था. आ गया था रायली. मुझे बस ये याद है कि हम यही बात कर रहे थे शुरू में काफी गंदा खेल रहा था, बाद में आ गया था. खैर रायली चाहेंगे ये रिटेन करना, और इनका वही मसला आ रहा है कि देव गॉट सो मेनी ऑफ दीज पोटेंशियली रियली रियली गुड पाकिस्तान प्लेयर्स जिनकी सीलिंग हाई है कि इनको दे हैव टू पिक एंड चूज देयर बैटल्स. Maybe they let go of Saud, West Junior and Usman Tariq, तीनों and sign Riley over Riley. there. Yeah. They कर could do सकते हैं. that. करने को तो कर सकते हैं. लेकिन I would retain शामिल by the way. शामिल is an interesting one. हाँ मतलब अगर तो क्योंकि अली माजिद तो रिटेन नहीं हो रहा. ठीक है. नहीं, अली माजिद तो रिटेन नहीं हो रहा. Yeah. हाँ. पेशावर ज़ल्मी पे आ जाता है. प्लेटिनम में बाबर और साइम. So बहुत ज्यादा रूमर्स फैले हुए थे कि बाबर छोड़ रहा है. और बहुत ज्यादा रूमर्स ये भी फैले हुए थे कि साइम और अब्बास अफरीदी की ट्रेड हो रही है. अच्छा, ये भी कोई रूमर फैला हुआ है. आई थिंक बाबर रिटेन हो जाएगा.
यार it'll be stupid on the franchise part to Yeah. release Babar Azam. Commercial aspect. कमर्शियल एस्पेक्ट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, you मगर cannot. फिर इफ आई एम गिवन द ऑप्शन बिटवीन रिटेनिंग वन ऑफ बाबर एंड साइम, आई एम रिटेनिंग साइम. साइम और फिर नीचे से मास सदाकत दोनों रिटेन करो. यस, और ये मेरा ओपनिंग पेयर हो. और मास सदाकत जो है वो है भी इमर्जिंग में, Under 23 uncapped. मतलब कि उसको तो आप आंखें बंद कर रिटेन करो. अली Ali रजा जाता, Raza है bro. अली रजा जाता, मगर I'd pick मास सदाकत हेड ऑफ अली I रजा. don't know bro. Generational तो अली रजा भी है. हाँ, बट पता नहीं मास के अंदर वो एक Dog है. डॉग भी है, एक्स फैक्टर भी है, फक इट सेक्स फैक्टर है यार उसके अंदर. तो दैट गाय इज जस्ट एक्सप्लोसिव, सिव एंड ही कैन बोल एंड ही इज अ ब्रिलियंट फील्डर. इट्स अ लॉट यू गेट विद मास सदाकत मैन. सो आई थिंक ही इज अ शॉर्ट रिटेंशन. आई थिंक दे आर गोना लेट गो ऑफ अली रजा. They should retain मास सदाकत. But अगर मैं होता ना, मैं चाह रहा होता कि अगर मैं न्यू टीम का ओनर होता या मुल्तान का ओनर होता किसी का भी, मैं चाह रहा होता कि आए जरा ऑक्शन में, इस पे बहुत ज्यादा बिडिंग होनी है. या मास सदाकत अगर किसी चांस पे ना किसी टीम में गया और ऑक्शन के पूल में हुआ ना, मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इसको सबसे ज्यादा पैसे सो लगेंगे. प्लैटिनम के अंदर they'll definitely end up Local retaining, players में. they'll definitely end up retaining one of Babar or Saim. Probably Babar. ठीक That's है? what they'll do. इन दोनों में से एक तो ये पक्का लेंगे. सूफी मैक भी लेंगे, लेना चाहिए. यार टीकेसी का क्या करेंगे? टीकेसी टीकेसी को सिल्वर में डाल सकते TKC हो. उधर को- उधर मैं एग्री कर. लेट टीकेसी गो. ठीक है. सूफी मैक इज द ओनली प्लेयर रजिस्टर्ड इन डायमंड. रिटेन है. Have to retain him. You'd be stupid not to retain him. मगर सूफी मैक might think मैं तो ऑक्शन में बहुत महंगा बिक सकता हूँ, मैं क्यों रिटेन करूं, मुझे तो खिलाते भी नहीं है ये आरिफ याकूब को खिलाते हैं. जो के आपके सिल्वर में है, आरिफ हाँ. याकूब और मेहरान मुमताज. आई डोंट थिंक दे आर गोना रिटेन. नो, आई हाईली डाउट इट. दोनों जाएंगे. क्योंकि गोल्ड में इनके पास मोहम्मद हारिस, Yeah. मोहम्मद अली, डेजी, अब्दुल समद, हुसैन तलत, अहमद दानियाल मैट डैनी बेबी. एंड एहसान उल्लाह. हारिस समद और मैट डैनी के दरमियान है ये. They'll end up retaining one of them. मैट डैनी. आई वुड So, गो फॉर मैट डैनी. सिल्वर कैटेगरी को ये जाया करेंगे. हाँ. इमर्जिंग में ये चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट दिल पिक वन ऑफ मास सदाकत और अली रजा. ऊपर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट दिल पिक ऑफ वन ऑफ बाबर एंड साइम. वी थिंक इट विल बी बाबर एंड मास. आगे हाँ, देखते हैं वो क्या करते yeah. हैं. सही है. सूफी then- मैक पक्का करना चाहिए, मगर करना वही बात है, सूफी मैक माइट से नो. वो कहे कि नहीं भाई मैं क्यों यहाँ. सूफी मैक को पैसे थोड़े ज्यादा देंगे फिर ये. हाँ, ये कर सकते हैं कि फिर सूफी मैक अगर इनके हाथ से गया तो ये आरिफ याकूब को रिटेन कर ले. Yeah. कर तो सकते हैं. याकूबी टू बेचारा बुरा नहीं है. बुरा नहीं है, लेकिन- नो सूफी मैक. सूफी मैक नहीं है bro. Yeah. और वो उधर ऑलरेडी फैसल अकरम और कौन मोमिन कमर तो हमने करवा दिए हुए पिक. तीसरा तो यही है. अगर ऊपर से बाबर रिटेन हो रहा है तो आई हाईली डाउट गोल्ड में हारिस रिटेन हो रहा है. हाँ नहीं. इज दैट रिलेशनशिप टेनेबल स्टिल? आई डोंट नो. हारिस तो नहीं retain हारिस ने करेंगे. काफी बातें कर दी. हारिस नहीं रिटेन करेंगे ये. इट विल बी स्टूपिडिटी. मैट डैनी को करो रिटेन. आप समद को भी कर सकते हो. मैट डैनी को करो. समद के रोल में ज्यादा बंदा नहीं है. वो अभी फिनिशर रोल. अभी निकलेंगे ना वहां से, कराची से एक, या इरफान या खुशदिल. हाँ, ये है. साथ उसके तैयब ताहिर भी है, कामी जी भी. तैयब ताहिर को भी तुम गिन रहे हो उसके अंदर. पता नहीं. थोड़ी सी उंगलियां ले सकते. पेशावर don't- इफ्ती है ब्रो. इफ्ती मेनिया है. पेशावर एक्चुअली डोंट हैव इट दैट बैड. इफ एनीथिंग दे हैव गॉट द बेस्ट ड्रॉ. क्योंकि सूफी मैक आपका अकेला डायमंड में मिल जाएगा, बाबर साइम में से एक मिल जाएगा, अली रजा माज में से एक मिल जाएगा, इनके और उसके ऊपर आप एक और भी बंदा ले सकते हो. फॉरेन कौन थे इनके? इनके फॉरेन फारेग ही नहीं थे. लूक वुड भी चला गया. लुकवुड गया. रॉबिन रा नहीं. टीकेसी ना लो. टीकेसी शायद ये ले लें ब्रो. ये शायद सूफी मैक की जगह टीकेसी उठा लें डायमंड में. इनके पास पूरा पोटेंशियल है ये हरकत करने की. बेशक है. या अगर कोई कर सकता तो पेशावर कर सकती है. बैठे होने हाजी भाई और इंजी भाई. इंजी भाई बैठे होने ऑक्शन पे मैथ कर रहे होंगे. That'll be interesting. That will be मजा आएगा. Yeah. पता नहीं. आई फील लाइक पेशावर हैव बीन द luckiest team when it comes to these category allotments, but they'll still find a way to mess it up. लकी एक्चुअली कराची भी ठीक ही रही है यार. बस वो विंस और वार्नर का है उनके पास. उसके अलावा इतनी कोई मुश्किल डिसीजन. कराची एंड पेशावर most benefited the most. उसके बाद क्वेटा don't have it as bad. As bad. Yeah. मुल्तान मुल्तान को तो side पे रख दो. स्क्वाड ही उन बेचारों को. मुल्तान बेचारा को एक तरफ रख लो. इस्लामाबाद और लाहौर. यार अली they'll क्या struggle. किया था लास्ट सीजन भाई? ये क्या स्क्वाड आया था हमसे बातें कर रहा था. He's trying to नहीं अब मैं justify देख those रहा हूँ. calls. नहीं ब्रो. Letting go of Abbas Afridi was criminal. I was. Yeah, absolutely criminal. नहीं bro, this wasn't a squad. This wasn't a good This squad. was not a squad. There's a reason they finished last. Yeah. Anyway, Yeah. so आप लोग हमें बताओ यार, who you would retain from each team, और आपको क्या लगता है कि कौन से फॉरेन प्लेयर्स के लिए टीमें रिटेंशंस वाइज जाएंगी.
And, और ये भी बताओ कि हमने कुछ मिस ना कर दिया। हाँ, वो हमसे फिर- भी कोई गलती हो ही सकती है। दिस वाज अ वेरी एक्सटेंसिव सॉर्ट ऑफ PSL पॉडकास्ट जो कि हम करना भी चाहते थे और आप लोग डिजर्व भी करते हो। और नहीं, हमने करना था, बस वेट कर रहे थे, वरना हमने ये कल करना था, गुजरे हुए कल करना था, बिल्कुल। लेकिन हम वेट कर रहे थे ये कैटेगरी रिटेंशंस वो अनाउंस हो जाए। अच्छा ही हुआ वेट हाँ, करके। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी कुछ बोला हुआ था कि अनाउंस करना है उन्होंने, हेड कोच। वो डिजी आज अनाउंस हुआ है प्रॉपरली। डिजी तो आज हुआ है। हाँ, तो वही ना। लेकिन वो हो ही गया था, सैयद सादिक ने बोल दिया था सैयद उसका सादिक वो- का वो जानी है हाँ। और आप भी जानी बनो। हाँ। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो एवरीवेयर। Yes. स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, जहाँ है वहां पे जाके हमें सुन सकते हैं। दुआ करो हम भी ऑक्शन में पहुंचे हो यार, कोई हमारा भी सीन और कल हम आपसे लाइव मिलेंगे वॉच लॉन्ग के लिए, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट T20 Destroy him, mate. लाइव फ्रॉम द गज़ाफिस। हम यहाँ पे होंगे। We're ready, mate. माइट वो कहा था ना अब्रार ने, बाय बाय माइट। बॉय कैसा ठीक हो गया। हाँ। लंबा था मगर अच्छा था। अच्छा था, मजा है। गुड वन। लड़ाइयां मत किया कर यार। तुम ये बात जाके तू आलिया से किया कर। तू मैनू गाल कटी है बास्टर्ड।